ये 3 साल के सफर में एक ऐसी सभा है जिसमें बहुत हजारों लोगों को संबोधित किया। बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने आए, बहुत सारे लोग मुझे देखने आते थे, लेकिन मैं आज ज्यादा भावुक इसलिए भी हूं कि आज पहली बार मुझे लोग सिर्फ सुनने आए हैं। और जिन्होंने मुझे सुना और उसके बावजूद भी काफी दूर से लोग आए हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समर्थ भारत, संदेश जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ तमाम सारे लोगों ने पिछले 1 महीने से मेहनत करके इस प्रोग्राम को आज इस परवान तक पहुंचाया। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह के सत्र में था, इनॉग्रल में। उस वक्त मैंने जो सत्र के में ब्रह्म कुमारी की तरफ से कोई नुमाइंदे थे, उनको सुन रहा था। मैं समझता हूं कि जो भी कुछ आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, उसमें एक बात जरूर तय है कि आज देश जो है ना, सच सुनना चाहता है। सच कितना भी कड़वा हो, सच मेरे फेवर में हो, मेरे खिलाफ हो, पॉलिटिकली करेक्ट हो न करेक्ट हो, किसी को अच्छा लगे न लगे, क्योंकि 70 साल से हम झूठ सुन रहे हैं और झूठ सुनते सुनते झूठ बोलने की आदत हो गई है। मुझे लगता है कि देर सवेर यह समय आना था। हम खुशनसीब हैं कि वो समय आ गया और इस देश ने जो कड़वी दवा है उसे पीने का पूरी तरह से इरादा कर लिया है। इसमें थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सच सुनना चाहते हैं आप। ऐसे में मेरी दिक्कत यह होती है कि जिन सभाओं में कई सारे स्पीकर होते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें जो विषय है, उस विषय की गहराई में उतरने से ज्यादा एक राजनीतिक, एक ऐसा विषय जिससे देश दो चार हो रहा हो, एक ऐसे हालात जिसमें चुनौतियां सामने खड़ी हो, उन मंचों से भी जब कोई प्रवचन देना शुरू करता है, सारे धर्म बराबर हैं, हमें आत्मा परमात्मा के बीच में जाना है, तो यह प्रवचन किसी मंदिर में तो ज्यादा अच्छा है। और इस प्रवचन में लोग, बहुत सारे लोग देते हैं, कोई कमी नहीं है। देश भर में साधु हैं, हर 5 किलोमीटर पे एक साधु का आश्रम मिलेगा और वो कोई ना कोई प्रवचन दे रहा होगा। संदेश जी ने और उनके साथियों ने अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, ये सभा मैं समझता हूं इसके लिए नहीं बुलाई। एक बड़ा झूठ हम पिछले कई सालों से रट रहे हैं, और झूठ की वजह यह है कि हम जिन स्थिति में रह रहे हैं, जिनके बीच रह रहे हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को चुनौती न मान करके हम चाहते हैं कि वो जैसे हम झूठ बोल रहे हैं वो भी झूठ बोलने लगे। हमारी सारी कोशिश यही है, हम सच नहीं बोलना चाहते, और जो सच बोल रहे हैं उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी तरह झूठ क्यों नहीं बोल रहे।
संकट इस बात का है कि हमारे यहां इतनी लंबी सभ्यता, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, दुनिया को रास्ता दिखाने वाली सिविलाइजेशन, उसके बावजूद भी जो बेसिक चीजें हैं उस पे हमारा थॉट क्लियर नहीं है। और हम अपने राजनीतिक स्वार्थों और सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक लोग जो हथकंडे अपनाते हैं, उन हथकंडों को अपनाना राजनीतिक लोगों की मजबूरी है, लेकिन समाज की मजबूरी नहीं है। सियासी लोग क्या नारा देते हैं, नफे नुकसान के लिए देते हैं, किस नारे से पार्टी जीतेगी, किससे वोट मिलेगा, किससे हम सत्ता में आएंगे। लेकिन फिर भी अगर सियासी लोग इस मुल्क में 10 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, 25 करोड़ होंगे, तब भी मेजॉरिटी समाज की वो है जो सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़ी हुई। तो समाज की क्या मजबूरी है कि वो सच नहीं बोलती। और राजनीतिक लोगों के जो नारे होते हैं, जो स्वार्थ से बड़े नारे होते हैं, उन नारों के ऊपर आप समाज तैयार करते हैं, तो जिनको सत्ता मिलनी है वो सत्ता में बैठ जाते हैं। लेकिन आप उन नारों के नाते, उन नारों के कारण लंबे समय तक भटकते हैं। ऐसे ही एक नारा है, सारे धर्म बराबर हैं। हमारे यहां प्रवचन तो बहुत लोग करते हैं, 4-4 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, मैंने सुना प्रवचन करने की। लेकिन हर प्रवचन में उनकी जाती जिंदगी में कुछ घट जाता है तो प्रवचन की धारा बदल जाती है। आप मुझे बताएं कि हमारे यहां इतने लंबे समय के बाद कोई 800-900 साल का कालखंड है जब आप गुलामी के दौर से निकले हैं, और 70 साल इस तथाकथित आजादी के बाद भी गुलामी है आप। और इस गुलामी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार कतई नहीं है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखता हूं चीजों को, तो मुझे लगता है कि 1000 साल पहले किन कारणों से गुलाम थे, इसलिए नहीं कि दुश्मन बहुत मजबूत था, कि हम महामूर्ख थे इसलिए ऐसा हुआ। और उस मूर्खता को आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमको लगता है कुछ देर के लिए, किसी को खुश करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए अगर झूठी बात चलाई जा सकती तो उसको चलाना चाहते हैं। अगर इस दुनिया में, इस धरती पे, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जब से इसकी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर जब तक ये कायनात समाप्त नहीं हो जाती, ये ब्रह्मांड समाप्त नहीं हो जाता, तब से सिर्फ एक ही धर्म था और है और रहेगा, और उस धर्म का नाम है सनातन। अब धर्म क्या है? हमारे विद्वानों ने, सियासी लोगों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमें यह बताया कि अंग्रेजी का वर्ड है रिलीजन। उस रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन धर्म होता है। अब इस कंफ्यूजन को खूब फैलाया गया। उसका नतीजा यह हो रहा है कि आप सनातन, जो कि इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसमें पानी है, उसमें पर्यावरण है, उसमें सूरज है, उसमें भूमि है, उसमें आकाश है, आप वहां से चलते चलते रिलीजन से अपना कंपेयर करने लगे। रिलीजन का मतलब होता है मजहब, लेकिन रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता। रिलीजन का अगर ट्रांसलेट हिंदी में करना है, वो होता है पंथ।
रिलीजन कोई होता है, उसका कोई पैगंबर होता है, उसकी कोई किताब होती है, उसमें लिखा होता है यह करना है, यह नहीं करना है। सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह शब्द हिंदू जिसको लेकर के हम बहुत चिंतित हैं, हिंदू संस्कृति, यह कितने साल पुराना शब्द है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? हम ये आज मंदिर और पूजा की बात करते हैं, ये कितनी पुरानी संस्कृति है, ये कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी। ताज्जुब तो तब है कि जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो वामपंथियों ने हमें बताया, और एक पार्टी जिसका ठेका है भारत की आजादी पे, उन्होंने कहा कि भारत तो 1947 में पैदा हुआ है, उससे पहले भारत नहीं था। और 1947 में आपको देश में एक पिताजी मिले। अब पिताजी पे चर्चा करना इस देश में बड़ा जुर्म है। और पिताजी के जो नकली वंशज हैं, उनके असली वंशज के बारे में अगर कोई हिंदुस्तान की फिल्म एक्ट्रेस बता दे तो उसे इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपने उनके नकली वंशजों के बारे में क्यों बताया। मैं जो बहुत शॉर्ट में आपसे बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो रही है, हर बात पे चर्चा होती है। रामचंद्र जी के चरित्र पे चर्चा होती है, सीता जी के चरित्र पे चर्चा होती, आज भी होती है, और हम लोग कर रहे हैं। जो उस विशाल रूप को समझने के लिए ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारा डाइजेशन है। हम मैगी खा करके भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को समझना चाहते हैं। अगर उनका चरित्र समझना है तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको अपने आप को ले जाना होगा, उतना भारी भरकम समझना होगा। और उस समझने के लिए आपको उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो आज के संदर्भ की, आज की एग्जाम्पल देके अगर समझेंगे तो भगवान राम आपको बड़े छोटे से नजर आएंगे। वो विशाल रूप आपको अपनी सोच का बड़ा करना पड़ेगा। और क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इतिहासकारों ने जो इतिहास आपको पढ़ाया उसमें सनातन कहीं नहीं है। उसमें भारत 1947 से पहले आपस में लड़ने वाले अलग अलग राजाओं का देश था। कोई भारत नाम की आइडेंटिटी नहीं थी। ये तो अंग्रेजों ने आकर के सबको एक किया, उसके बाद से ये भारत बना, वगैरह वगैरह। मैं मानता हूं, आज मैंने पहली बार, संदेश भाई, सम्मान के तौर पे आपने जो भी दिया है वो सर आंखों पे, लेकिन आपने पहली बार एक सनातन इत्र भी दिया है। और इसी के पीछे कहीं लिखा हुआ है हिंदू संस्कृति। मैं नहीं जानता कि आपने सनातन इत्र कैसे ईजाद किया, या तो ऐसा हुआ होगा कि आपको पता चला होगा कि बांग्लादेश से कुछ सालों पहले किसी के बाप दादा भाग के आए थे बंगाल में और आसाम में, और उनके वंशजों ने इत्र बेचना शुरू किया, और वो इत्र बेचते बेचते भारत की पार्लियामेंट का सदस्य बन गया। तो इत्र की महिमा जो है बड़ी है। मुझे लगता है कि सनातन के लोग भी इस इत्र को लगा के कुछ पार्लियामेंट पहुंचने वाले हैं। तो मैं पहले आपके सामने यह क्लियर कर दूं कि सब धर्म बराबर नहीं है। धर्म अगर दुनिया में कोई है तो सनातन है, बाकी सिर्फ मजहब है। मजहब समय समय पे पैदा होते रहे हैं, समय समय पे मरते रहे हैं। हजारों ऐसे मजहब हैं जो पैदा हुए, कई साल चले, फिर समाप्त हो गए। उसी कड़ी के अंदर अकबर ने भी एक मजहब स्टार्ट किया था। वो कहां गया उसका पता नहीं चल रहा। और ताज्जुब की बात तो यह है
कि जो लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हम 1400 साल पहले शुरू हुए थे और जल्दी ही यौम कयामत आने वाली है, उन्हें जाने का वक्त भी पता है, और जब वो यौम कयामत आएगी तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो वो समाप्त होंगे, वो अपने आप को पूरी दुनिया समझ रहे, तो ये गलतफहमी उनकी है। लिहाजा अभी यह भी कहा गया सिख धर्म ये राजनीतिक कारणों से जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से आपकी यह सोच बन गई है। सिख कोई अलग धर्म नहीं है। हमने ऐसे हालात पॉलिटिकली कर दिए कि सिख हमें अपने से अलग नजर आने लगे। बहुत बुजुर्ग रवि भाई यहां बैठे हैं, सिखों की उत्पत्ति कहां से हुई थी और किस कार्य के लिए हुई थी, यह कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। लेकिन सिखों को, जो कि इसी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सनातन परिवार से एक बच्चे को भेजा गया कि जो आक्रांतरा सनातन के ऊपर हमला कर रहे हैं उनसे कैसे लड़ना है, और उनको एक खास किस्म का वेशभूषा धारण करनी लगी। उन्होंने परिवार के परिवार, बेटे के बेटे अपने लिए इस सनातन को बचाने के लिए न्यौछावर कर दिए। लेकिन राजनीतिक सत्ता ने क्या किया? राजनीतिक सत्ता ने इस तरीके का खेल खेला कि आज वो आपके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। किसी राजनीतिक दल की कोई महत्वाकांक्षा रही होगी, किसी राजनीतिक दल के गुंडों ने उनकी हत्या की होगी, लेकिन पूरे देश में यह फैला दिया गया कि जो मैसेकर था, जो नरसंहार था एक तरफा, उसको इस तरह से प्रचारित करो कि आने वाली पीढ़ियां इसको कहें कि सिख दंगे। दंगों में और नरसंहार में बहुत फर्क है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मुंह से जो शब्द निकलता है उस शब्द के बड़े माने होते हैं। दंगे दो कौमों के बीच में होते हैं, दो अलग अलग लोगों के बीच में होते हैं, दो विचारधाराओं में होते हैं। मैसेकर एक तरफा होता है। तो पूरे देश में सिखों को एक तरफा मारा गया। ना कोई एक पुलिस वाला मरा, ना एक मुसलमान मरा, ना एक हिंदू मरा, लेकिन यह कहा गया कि यह सिख विरोधी दंगे थे। ये दंगे नहीं थे, ये सोच समझ के सिखों का नरसंहार किया गया। और उसको मजबूत करने के लिए इन दंगों के 6 महीने के बाद एक ऐसे मुसलमान ने, जिसके परिवार में लोग भारत के राष्ट्रपति बने हो, जिसके भारत के गवर्नर बने हो उनके पिताजी, कई बार मंत्री रहे हो, उनका बेटा भी कई बार मंत्री रहा हो, लॉ मिनिस्टर रहा हो, कॉमर्स मिनिस्टर रहा हो, विदेश मंत्री रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जाना माना वकील रहा हो। उस शख्स ने 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ उसके ऊपर एक किताब लिखी। और हमारे राष्ट्रवादियों की संकट यह है कि वो अपना लिखा ही पढ़ते हैं, दूसरे का पढ़ते ही नहीं है। और जिन लोगों ने लिखा, जिस विचारधारा की पार्टी ने लिखा, उन्होंने उस पूरी किताब को इतनी खामोशी से उसकी चर्चा नहीं होने दी। लेकिन हम जैसे पागल भी मौजूद हैं। उस किताब का नाम है एट होम, एट इंडिया एट होम, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। इसके पेज नंबर 144 पर इस किताब के लिखने वाले सलमान खुर्शीद साहब, जिनके पिताजी खुर्शीद आलम साहब गवर्नर रहे, जिनके नाना देश के राष्ट्रपति रहे, इन्हें आप यह तो नहीं कह सकते हैं कि ये भटके हुए मुसलमान हैं जो कश्मीर में हैं, ये बेरोजगार मुसलमान हैं, ये भी नहीं कह सकते। ये ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। पेज नंबर 144 पे लिखते हैं कि जब दिल्ली के अंदर
हिंदू और सिख लड़ रहे थे और हिंदू सिखों का कत्लेआम कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा खुश था और बड़ा संतुष्ट था। और उनके खुश होने और संतुष्ट होने और मुतमईन होने की खास वजह यह थी कि यही वो दो लोग थे, यही वो दो कौमें थीं जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मारा था। अब ये महान विचारक ये किताब लिखने के बावजूद भी कांग्रेस में भी हैं, सेकुलर भी हैं और लॉ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। और राष्ट्रवादियों का संकट यह है कि ये सत्ता के नजदीक आने वाले भी थे, कई साल से कोशिश कर रहे थे आने की। जब भी आने वाले होते हैं, एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी है पूरे देश में। वो कहते हैं देखिए साहब ये गॉडसे के लोग आ गए, जबकि ये कई बार पीछा छोड़ा चुके हैं उससे, लेकिन फिर भी कहा जाता है गॉडसे के लोग आ गए। और आधा देश जो है इस गॉडसे के लोगों को रोकने के लिए लग जाता है। लेकिन हम किसी को नहीं बता पाए कि 70 साल से राज करने वाले लोग वो कौन कौन थे। उनके चेहरों पे जो नकाब थे वो नहीं उतार पाए। और जो किताबें उस दौर में उन्हीं के लोगों ने लिखी हैं, उस दौर में जो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उन किताबों का भी रेफरेंस नहीं हम दे पाते। लिहाजा हम इंटेलेक्चुअली जो हमको काउंटर करना चाहिए, हमने अपने कार्यकर्ता को ब्लैंक करके रखा है। उससे कहा है जो हमने किताबें लिखी बस वही पढ़ो, हम जो वीकली निकालते हैं उसी को पढ़ो, उसी से ज्ञान प्राप्त करो। और उसको कोई मानता नहीं। अगर आपको आज के दौर में लड़ना है तो आज लड़ाई हथियारों की नहीं हो रही है, आज साइकोलॉजिकल वॉर है, परसेप्शन की वॉर है। आप बड़ी ईमानदारी से समझते हैं कि हम हर काम ईमानदारी से करेंगे, लेकिन जब गिनती बेईमानियों की हो तो ईमानदारी का कोई मतलब नहीं होता। ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, आपने ईमानदारी से 370 हटाई, 35 हटाई, उसमें कोई बेईमानी तो नहीं की, कोई ऑर्डिनेंस लाके तो नहीं हटाई। इस देश के संविधान के तहत जो संसद चलती है, जो संसद की कार्रवाई है, उसके जो नियम हैं, उस कार्रवाई के तहत जैसे बिल आता है उस बिल पे बहस होती है, बिल के बाद फिर रूलिंग पार्टी जवाब देती है, फिर उस पर वोटिंग होती है और वो पास होता है। पास होगा तो लागू होगा और पास नहीं होगा तो रिजेक्ट होगा। यही मैथमेटिक्स है। अब ये कहें कि वो पास कैसे हुआ, तो वो तो वहां नंबर नजर आ रहे हैं। अब लोग कहते हैं ये मैनेजमेंट है, तो 70 साल से भी तो मैनेजमेंट था। तब मैनेजमेंट आपका था तो आपको अच्छा लग रहा था, अब हमारा आदमी मैनेजमेंट कर रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? हमने इसी करने के लिए तो वोट दिया है, और किस काम के लिए वोट दिया है? तो धारा 370 और 35A पे जो महत्वपूर्ण बात है, जो वो इसलिए परेशान है कि हमने 70 साल से मैनेजमेंट के सारे एंगल लगाए, लेकिन यह क्या बात है कि 5 साल में इसने ऐसा मैनेजमेंट किया है कि यह वाला एंगल हमारे पास नहीं था। उनकी चिंता कुछ और है, उनकी तकलीफ कहीं हो रही है, बता कहीं रहे। आजाद भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में, संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ। और लोगों को परसों लखनऊ में जो बयान दिया है उससे समझ में आया होगा कि यह बात पहले हमने क्यों नहीं समझी। उसने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देने में मुझे मजा आता है। अब इसको दूसरे संदर्भ में देखिए, राजनीतिक तौर पे ठीक है, लेकिन जिस बदलते भारत की बात आप कर रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व के महत्वपूर्ण रोल की बात कर रहे हैं, मैं पूरा खाका खींच के वहीं ला रहा हूं। जिस रूलिंग पार्टी का बहुमत पार्लियामेंट के जिस सदन में नहीं है, उसने कहानी वहीं से शुरू की। और 70 साल का कैंसर 370 और 35A
को उस सदन में लाए जिस सदन में विचारों का बहुमत नहीं था। शाम तक लोगों को यह समझ नहीं आया कि यह पागल आदमी है, यह तो यही हार जाएगा। जब उन्होंने अपने पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लिस्ट चेक की और फोन किए तो ज्यादातर में मोर देन 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन पे आ रहा था, उनका या तो स्विच ऑफ है या लाइन बिजी है। अब 2-3 दिन के बाद उन्हें पता चला कि ये थे कहां, हमारे लोग कहां चले गए थे। तो किसी ने मजाक में कहा कि दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, कहां गए वो लोग। अब मैनेजमेंट हर आदमी का अपना अंदाज है करने का, कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी तरीके से कोई काम करूं उसी तरीके से आप भी करें, हो सकता है आप उससे बेहतर कर सकते हैं। भारत में हजारों ऐसे डेलीगेशन जाते रहते हैं कि आप जाइए नॉर्वे की पार्लियामेंट कैसे काम करती देख के आइए, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ के आइए, चाइना में कम्युनिज्म को समझ के आइए। तो डेलीगेशन गए, भेजने का काम सरकार का होता है, उसमें सारी पार्टियों के लोग जाते हैं, लेकिन सारी पार्टियों के ग्रुप में लोग मौजूद थे, बीजेपी का नहीं था कोई उसमें। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, सरकार मेहरबान हो गई इस बार हमारे लिए। बोले नहीं, सरकार ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। इस देश में 40 से 35 एमपी हवाई जहाज में बैठ के कोई नॉर्वे घूम रहा था, कोई आयरलैंड घूम रहा था। लौटने की टिकट कब की होगी वो सरकार को पता थी, और ऐसी हालत थी कि अपने आप से टिकट ले नहीं सकते थे, फोन वहां मिलता नहीं उस भाषा में। तो राज्यसभा में जब वो लाए तो इनकी अपनी स्ट्रेंथ 105 थी, इन्हें वोट मिले 125। तो पहला करिश्मा तो ये हुआ कि कौन लोग हैं 20 जिन्होंने एक्स्ट्रा वोट दे दिए ने, और अपोजिशन जो इनसे बड़ा था उनके थे 66। उन्होंने कहां गए भाई। पता ही चला कि जब बिल पास हो गया तो दूसरे दिन लौट के आए तो उनकी स्थिति थी, गाली देने वाला भी रो रहा था और सुनने वाला भी रो रहा था। और फिर उस सदन में गए जिस सदन में तो आगे बढ़ के बैटिंग करने वाले नंबर थे उनके पास, उन्हें क्या फर्क पड़ना था। लेकिन करिश्मा उन्होंने वहां भी कर दिखाया है। टोटल भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें हैं और उनके एनडीए के जितने पार्टनर हैं कुल मिला के 340 हैं, लेकिन 370 हटाने पे वोट उन्हें 370 मिले। अब वहां ढूंढ रहे ये 30 कौन है। तो आप की ताकत क्या होती है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां से हमारा रोल शुरू होता है, जहां से समाज का रोल शुरू होता है। आपने भी 70 सालों में, आप अपने दिल पे हाथ रखिए कि इन 70 सालों में आपने वोट किन बुनियादों पे दिया है। यादव, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, हमारा लोग, उनके लोग, ये लोग, वो लोग, इसी पे दिया है। आपने पहली बार भारत में वोट हिंदू होके दिया है। नहीं तो यह होता था कि 16% वाले इधर से आएंगे, 2% इनमें से लेंगे, 3% इनमें लेके जोड़ तोड़ के एक सरकार बनती थी। और बार बार यह कहा जाता था कि देखिए साहब, इस देश में मुसलमान वोट बैंक है। उनका असल में तो कोई बैंक है नहीं और ना कोई खाता है उनका, एक ही बैंक है उनका। तो उनको इतना एहसास कराया गया कि उन्होंने अपनी इस माइनॉरिटी को, जो नंबर कम थे, उसकी पोजीशनिंग ऐसी की इस भारतीय लोकतंत्र के अंदर कि वो आपसे गिनती में ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने 28 दुकानें इस देश में सेकुलरिज्म की खड़ी कर दी कि हमारी नाजायज मांग अगर मुलायम सिंह नहीं मानेगा तो हम इसको हटा देंगे, मायावती को ले आएंगे, नीतीश को ले आएंगे, नहीं लालू को ले आएंगे।
पूरे देश में इस तरीके की दुकानें खड़ी की गई। और कुछ पार्टियों की तो समस्या यह हो गई कि उनका नाम ठीक ठाक था, उनको लगा इस पार्टी के नाम में वर्ड सेकुलर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जेडीएस ब्रैकेट में, हम एक्स्ट्रा सेकुलर हैं, ब्रैकेट वाले हैं। तो हर पार्टी को उन्होंने मजबूर कर दिया अपने वोट बैंक से कि वो सेकुलरिज्म के एजेंडे पर रहे और सेकुलरिज्म की जो परिभाषा हमने दी है उस पे रहे। तो सेकुलरिज्म के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा था, और जो बाकी थी उन्होंने क्या किया कि मुल्क आजाद हुआ, सरकारें चली, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपसे बार्गेनिंग की। 47 में 3.5 करोड़ थे, फिर 71 आया, 65 आया, फिर कारगिल आया, अब गिनती 32-33 करोड़ है। तो तब की बार्गेनिंग में और अब की बार्गेनिंग में फर्क है। अब बार्गेनिंग क्या है कि अब उन्हें दूरदर्शन के ऊपर लिखा हुआ लोगो सत्यम शुभम सुंदरम कम्युनल लगता है, तो इसको हटाना चाहिए, तो पार्टी ने खट से हटा दिया। फिर एक बीमारी और आई कि हमारे यहां केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे देश में, उनका भी एक लोगो है। उस लोगो को आप पढ़ते हैं तमसो मां ज्योतिर्मय गमय, उसका अंग्रेजी में इतना ही मतलब है डार्कनेस से लाइट की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ। आपको पता है यह भी कम्युनल हो गया, और लोगों को कहा यह तो खास धर्म को, खास सोच को प्रमोट कर रहा है, तो हम तो सेकुलर हैं, तो इसे हटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, उसके ऊपर बहस चल रही है। इस तरीके के सेकुलरिज्म का नैरेटिव इस देश में खड़ा किया गया। ये जो आप प्रोग्राम से पहले इस पे भी चर्चा हो रही है, ये भी कम्युनल है। फकत यह है कि उन्हें हर उस चीज से परेशानी है जिसमें इस मेजॉरिटी का चेहरा नजर आता है, यहां का कल्चर नजर आता है, यहां की सिविलाइजेशन नजर आती है। क्योंकि आप तो सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, उनकी कोई सिविलाइजेशन नहीं है। 1400 साल से जो लूट, रेप, मर्डर उन्होंने किया है, वही उनकी सिविलाइजेशन है। लिहाजा चाहे स्पेन पे कब्जा किया हो, चाहे सीरिया लीबिया को बर्बाद किया हो, चाहे ईरान को बर्बाद किया हो, वो उसी को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां झूठ बोलने का बड़ा चलन है। हमने एक नई बात निकाली, ये कट्टर मुसलमान है और ये लिबरल मुसलमान है। हमने पूछा नहीं कि कट्टर की डेफिनेशन किसने दी और लिबरल की किसने दी। जो हमारी हां में हां मिला रहा है वक्ती तौर पे, क्योंकि वो वहां 5% है, वो लिबरल है। कश्मीर में वही कट्टर हो जाता है क्योंकि वहां वो 71% है। केरला में हो जाता है कट्टर, मलयाना में हो जाता है, मेरठ में हो जाता है, मुरादाबाद में हो जाता है, संभल में हो जाता है। फकत यह है कि इस देश में 500 जगह वो कट्टर है कि 70 साल में उसने करीमगंज से लेकर के संभल तक आपकी स्थिति ऐसी कर दी कि जहां आप 70% थे, वहां आप 12% रह गए। अब वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है, तो वो असर्ट करते हैं। तो इस देश में भाईचारा जोर जोर से कहा गया, भाईचारा है, भाईचारा है, भाईचारा है। मैंने पूछा पता तो करो कौन भाई है और कौन चारा है। अब यह भी पता चल गया। फिर हमारे यहां बीमारी चली, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये गलतियां इस तथाकथित आजाद भारत के बाद हमने की हैं। मैं नहीं जानता औरंगजेब कैसे आया था, बाबर कैसे आया था, मैं नहीं जानता। तो उस वक्त तो हमने और भूलें की होंगी। जिस देश में आप रह रहे हैं, इस देश को आपने, आपके पुरखों ने
जो भी लड़ाई लड़ी, क्या इस देश की आजादी के मिलते ही वक्त आपने यह सोचा था कि कुछ लोग उठ के खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें मजहब के नाम पे एक अलग मुल्क चाहिए और आपके पूर्वज उनको दे देंगे? क्या मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लड़ाई इतनी लंबी लड़ी, इतना खून दिया, इसी के लिए दिया था कि हमें एक टुकड़े का हिस्सा मिल जाएगा हमें? और वो क्यों दिया, कैसे दिया, किस तरह दिया, वो सारे तथ्य मार्केट में बाहर हैं। लेकिन हम, जो टुकड़ा हमारे पास रह गया, उसको भी हम 70 साल से अपनी मर्जी से नहीं चला पा रहे। जो तथाकथित हमारा संविधान भी है, मैं शब्द तथाकथित इसलिए जोड़ता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजों से आप सहमत नहीं है, और मेरे और आपके सहमत होने की बात छोड़ दीजिए। अंबेडकर की अपनी किताब पढ़ लीजिए। अंबेडकर ने खुद ही यह कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं संविधान में आग लगा देता। अब अगर आज मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे साहब देखिए ये तो आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, उसके एजेंट हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा गलत तरीके से पढ़ाया गया किसी को, वो अंबेडकर को पढ़ाया गया। मैं एक छोटी सी आपको किस्सा बताता हूं। यह 370 का मामला था। 370 क्या थी? 370 तो देश में सब जगह लागू थी। यह वही चार्ट पेपर था जिसके तहत पटेल साहब ने 562 रियासतों को एकीकरण के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। यह वही हिस्सा था। कश्मीर में उसमें 2 बातों की रिहाई दी गई, सिर्फ 2 बातों की एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी सब जगह तो सेम था। तो 370 के बारे में शेख अब्दुल्ला ने जब नेहरू जी से कहा, तो नेहरू जी ने कहा अंबेडकर से बात करो। तो अंबेडकर को वो बताने गए, तो वो अंबेडकर को भी नेहरू जी समझ बैठे थे। अंबेडकर ने उनकी बात बहुत प्यार से पूरी सुनी। उनका हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, काफी सारी बातें कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप, भारत आपको सुरक्षा भी देगा, भारत आपको ये भी देगा, वो भी देगा, सब देगा, लेकिन आप बदले में भारत को क्या देंगे? तो उनका देने के लिए तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा 370 दे करके मैं देश के साथ जघन्य अपराध नहीं करना चाहता। ये अंबेडकर के शब्द हैं। वो 370 के खिलाफ थे कि ये आप एक्स्ट्रा इनको क्यों दे रहे हैं, लेकिन उनके संबंध तो नेहरू जी से थे। तो नेहरू जी चले गए बाहर और फिर जिन लोगों को दे के गए वो पास हो गए। मेरा उस पर झगड़ा नहीं है। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति ने एक आदेश दिलवाया गया उनसे, राजेंद्र प्रसाद से, और उस आदेश को आपने भारत के संविधान में जोड़ा। किसी को बताया नहीं, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, ना पार्लियामेंट में हुई, ना अखबारों में हुई, ना और जगह कहीं हुई, और उसको जोड़ करके आपने कहा यह कश्मीर स्पेसिफिक है। तो कश्मीर का ड्राफ्ट संविधान का 1956 में बना और 57 जनवरी में जम्मू कश्मीर का संविधान बनके लागू हो गया। अब आज के नेताओं को आप छोड़ दीजिए, आज तो इस देश में बड़ा जहर फैला हुआ है, लेकिन इनके पूर्वज इनसे 1000 गुना से जहरीले थे। इसको आपने नहीं समझा, और अगर समझ लेते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा यह 35 है, जब हम जम्मू कश्मीर के संविधान में लागू करेंगे, तो भारत के संविधान में तो यह 1954 में आई है, राष्ट्रपति ने आदेश ही 1954 में दिया है, तो 1954 में लागू होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर वालों ने यह शर्त रखी विजनरी प्रधानमंत्री के सामने कि हम अपने संविधान में इस धारा को 1944 से लागू करेंगे। तो 1944 में तो भारत आजाद नहीं हुआ था। लेकिन कहीं आप मुझे बताएं, किसी अखबार में कहीं कोई इस पर डिबेट हुई हो कि हमने किन कारणों से 1944 की जो डेट उन्होंने रखी थी उसे हमने मान ली? यह देश को बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज तो छोटी छोटी बात पे प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे बेचारा वो एसएचओ है। हर छोटी बात पे देश का प्रधानमंत्री। तो यह बात भी देश के लोगों से पूछनी चाहिए थी भाई कि ये आर्टिकल 35 है, 1954 में हुआ, आपने 1944 की डेट से इसे जम्मू कश्मीर के संविधान में लागू करने की इजाजत क्यों दी? ना उन्होंने पूछा, ना उन्होंने बताया। आपको भी शायद, अब तो वो उसका दाह संस्कार हो गया, लेकिन इस देश ने
इतनी डिबेट करने वाली सोसाइटी ने कभी उस संविधान को नहीं पढ़ा। लीगल ईगल ने नहीं पढ़ा सर। छोटी छोटी बात के ऊपर देश की सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले लेती है। छोटी छोटी बातों पे, महाकाल पे पानी क्यों नहीं चढ़ रहा, कितना चढ़ रहा है, ज्यादा चढ़ रहा है, कम चढ़ रहा है, दही हांडी की लंबाई क्यों ज्यादा है, आधी इंच कम है, पूरी क्यों नहीं है, इतने से नुकसान होगा, जलीकट्टू पे होगा, और तमाम बातों पे सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। मैं उसका हिस्सा रहा हूं, इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं। 1944 की डेट रवि भाई इसलिए रखी गई, 1940 23 मार्च 1940 को लाहौर में, जहां मीनारे पाकिस्तान बनी हुई है, जहां भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बस लेके गए थे तो वहां फूल चढ़ाने गए थे, उसी जगह पर करारदाते पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था 1940 में मुस्लिम लीग ने। तो वो कम्युनिटी तो समझदार है, उनको पता है कि हम जो आज कर रहे हैं उसका 70-80 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे यहां विजनरी लोग भी महान हैं, उनका विजन सत्ता से आगे बढ़ता ही नहीं है। उसकी वजह से हमें दुख यह है कि सनातन के जो भी लोग हैं, सनातन को मानने वाले, चाणक्य देश में रहने वाले लोग बौनों के सामने बौने हो गए हैं। मेरा दुख यह है, उनको लोग सत्ता पे आए, कोई 19 साल रहा, कोई 16 साल रहा, बेटे रहे, बेटे के बेटे रहे, और अब बेचारे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने सच को सच कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, और अपने ही लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे गुमराह करा जाए, कैसे कंफ्यूज किया जाए, इसके नए नए एजेंडे तलाशते रहे। 1940 से लेकर के 44 तक जो समझदार लोग थे वो सेटल होना शुरू हो गए। लेकिन 44 के बाद 5600 परिवार पाकिस्तान के जो कश्मीर का हिस्सा था, मुजफ्फराबाद, मीरपुर वाला पूरा, उस इलाके से जो लगता था, वहां से क्योंकि सियालकोट तक ट्रेन एक चलती थी, कोई और रास्ता नहीं था, जब उनके साथ में थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच होने लगी तो 1944 के बाद जो 5600 परिवार आए वो आकर के जम्मू बस गए, क्योंकि वो पंजाब तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच में हालात वो 44 से करते करते 47-48 तक आते रहे। तो आप देखिए कि आर्टिकल 35A जो एक इलीगल था, उसको जम्मू कश्मीर की सरकार ने कैसे इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उस सो कॉल्ड आर्टिकल से यह ताकत जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को दे दी गई कि आप, राज्य सरकार तय करेगी कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। तो पहली फुर्सत में उन्होंने क्या किया, अपना संविधान बनते ही उसमें लागू ही उन्होंने कहा कि हम उस डेट को लागू करेंगे जो हम समझते हैं बेहतर है, और किसी ने पूछा नहीं, इसलिए 1944 की डेट लागू की। और 1944 के बाद जो 5600 परिवार आए थे, उनकी गिनती आज जम्मू के अंदर 7.5 लाख है। तो 35A का बहाना लेकर के, उस कट डेट को लगा करके आपने 5600 परिवार, जिसमें हिंदू थे, बौद्ध थे, डोगरा थे, तमाम वो जातियां थी जो हिंदू सनातन से कनेक्टेड थी, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। तो आर्टिकल 35A का इस्तेमाल आपने किया, वो आज की गिनती में 7.5 लाख लोग हैं, पिछले 70 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जिसकी बड़ी दुहाई दी जाती है। आजकल कुछ लोग शरिया छोड़ करके लोकतंत्र की बहुत बात कर रहे हैं। 15 तारीख को शरिया की बात कर रहे थे, 4 दिन के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि भारत का कानून बताओ कैसा होता है। तो योगी ने भी आदेश करा और दिल्ली में भी आदेश हुआ, उस दिन से कह रहे हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो, क्योंकि पुलिस जब इधर भाग रही थी तो सब शरिया अच्छा लग रहा था, जब पुलिस ने इधर जाना शुरू करा तो लोकतंत्र खतरे में है। तो आप सोचिए, इतने बड़े लोकतंत्र जिसमें छोटी छोटी बात पे चर्चा होती है हमारे यहां,
70 साल से वो लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे और आर्टिकल 35A की वजह से ना वो वहां के नागरिक थे, नागरिक नहीं तो जमीन नहीं ले सकते, नौकरी नहीं मिल सकती, राज्य सरकार की कोई उनको फायदा नहीं मिल सकता। तो वो ना वहां रहते हुए भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक प्रोसेस में ना वोट डाल सकते थे, ना इलेक्शन लड़ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। वो केंद्र सरकार की और तमाम सामाजिक संगठनों की रहमो करम से उनकी 4 पीढ़ी निकल गई। लेकिन देश के किसी कोने में चर्चा नहीं हुई कि भाई इनका कसूर क्या है। जो पाकिस्तान से भागकर इधर आए, जो दिल्ली में सेटल कर गए, जो पंजाब में सेटल कर गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, वो कुलदीप नैयर बन गए, वो राजेंद्र सच्चर बन गए, वो कपिल सिब्बल बन गए, वो अडवाणी जी बन गए। लेकिन जो बेचारे वहां थे वो अपने देश के अंदर नागरिक भी नहीं बन पाए और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो धारा 370 से में तो सिर्फ इतना ही था कि भारत की संसद कोई कानून जब तक नहीं बना सकती जब तक वहां की विधानसभा पास ना करे, और भारत की सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड तौर पे उस पे लागू थी। इन दो से ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि धारा 370 के तहत तो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें 4 चीजों के अलावा केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है। राज्य सरकार के अंदर वो चाहे डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, फाइनेंस हो, 3-4 चीजों के अलावा तो वैसे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन 370 से ज्यादा खतरनाक 35A थी। उस 35 के बारे में मेरे स्वर्गीय दोस्त महाराष्ट्र के रहने वाले संदीप कुलकर्णी, जो सावरकर के बहुत जबरदस्त फॉलोअर थे, वो दिल्ली में मुझे कहीं टकराए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है। उस जमाने में पाकिस्तान के एक चैनल की नौकरी करता था। लाहौर की एक डिबेट में यह बात मेरे सामने किसी ने रेफरेंस में कहा, और क्योंकि मेरी कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो बात क्योंकि उसका जवाब नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं ही हिंदुस्तानी था, तो मैंने सोचा कि इसको पता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके आईन में, आईन कहते हैं संविधान को, आपके आईन में 370 का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, असली तो 35A है। यहां 2 महीने तक मैं लोगों से पूछता रहा ये 35A क्या है भाई। आधे ज्यादा लोगों ने कहा यार तुम जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म का काम करो, छोड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों ने तो मुझे शुरू में लगा हो सकता है, लेकिन फिर मुझे यह सूझा कि भाई मैं हो सकता है टेक्निकली उसकी परिभाषा ना जानता हूं, लीगल लैंग्वेज ना जानता हूं, लेकिन 35 तो रोमन में लिखा होगा ना। मैंने 54 का संविधान लाइब्रेरी में जाके निकाला, उस पर लिखा हुआ था। 54 के बाद मैंने सुना है कि 1-2 एडिशन से वो गायब है, फिर उसको छाप दिया है। तो मैं सिर्फ उसकी फोटोकॉपी करके लाया और कई सारे वकीलों को दिखाया। तो एक तो हमारे यहां के वकील भी आप जानते हैं कैसे हैं, इत्तेफाक से एक अच्छे बड़े लर्नेड वकील, विदाउट 10 पैसे उन्होंने चार्ज किए। मैंने कहा सिर्फ मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि ये है क्या, आप इस पर इतना बता दें, मुझे स्टोरी करनी है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा और पढ़ा, और उसके बाद बोले कि ये तो देश में आग लगा देगा। आप यकीन मानिए हमसे 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। बहुत बड़े वकील है, नाम मत पूछिएगा। और उन्होंने उस पूरे केस को बना करके सुप्रीम कोर्ट में HL दत्तू अदालत में डाला, जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के। तो हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ नहीं रही थी। मात्र 30 सेकंड में वो PIL रवि भाई एक्सेप्ट हुई, और जब वो एक्सेप्ट हो गई और नोटिस कर दिया गया केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को, तब भी हमको नहीं पता था कि कोई हमने बर्रिया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। हमको नहीं पता था, हम तो अनाड़ी आदमी थे, हमारा कश्मीर से कोई मतलब भी नहीं था, यूपी के रहने वाले थे, और इस किस्म की हरकतें करने का वैसे भी शौक है हमें। पता जब चला कि जब वहां सरकार बन गई और मरहूम भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री जब उन्होंने वहां झंडा फहराया 15 अगस्त को, तो 5 मिनट तक हमें खूब दिल भर के गालियां दी उन्होंने। तब हमने कहा काम सही हुआ है, और कहा उन्होंने कि ये RSS का थिंक टैंक। तो हम तो ऐसी जगह पैदा हुए जहां RSS की फुल फॉर्म नहीं पता थी हमें। हमने कहा हम कब रातों रात RSS के थिंक टैंक बने, हमें पता ही नहीं है। और कई अखबारों में यह छपा, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। हमने कहा यार हमारा क्या लेना देना RSS से, यार हमारा कोई लेना देना, हमको कोई जानता भी नहीं है। RSS वाले हमको यह समझ के भगा देते हैं कि हमारी
बैकग्राउंड ऐसी है, वो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि वहां से कोई शरीफ आदमी भी निकल सकता है। तो बहुत दिन तक हमने कहा भाई हमारा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, हम तो ऐसे ही बेवकूफ टाइप के लोग हैं, हमारा दिल करा ये करें, हमने कर दिया। हमारा एक साथी जिसने पूरी एक सोसाइटी बनाई थी, क्योंकि मैं उस वक्त एक्टिव जॉब में था, वो इस बीच में बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हो गई। उस दिन हमको लगा कि कोई बड़ा घटना है, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन आदमी के इमोशंस होते हैं, आप 2-4 साल भी किसी के साथ रहते हैं तो एक आपका भावनात्मक लगाव हो जाता है। लेकिन मैं एक नतीजे पर पहुंचा, मुझे लगा कि मैं अब न इसको जिंदा कर सकता, और जो भी सत्ता में है या जो भी कोई डीप स्टेट है, कोई अदर शक्ति है, हो सकता है इस सत्ता को न पता हो, मैं उससे लड़ तो सकता नहीं हूं। मैंने कहा एक ही काम करता हूं मैं, कि जॉब में रहते हुए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से इसको पब्लिक में लेके आते हैं। और जब मुझे यह लगा कि अखबारों के अंदर बाकायदा यह खबर फ्रीज की जा रही है, जिस प्रोफेशन में 25-26 साल रहा, तब मैंने सोचा कि चाहे 2 ही लोग मिलें मुझे पूरे देश में, मैं हर गली गली मोहल्ले जाकर के इस आर्टिकल 35 यानी क्या है इसको बताऊंगा। और जब बताना शुरू किया, तथ्यों के साथ रेफरेंस देकर के, डेट देकर के, वो सुप्रीम कोर्ट का कागज बता करके, ये इस पे चर्चा हुई है, ये इसमें हुआ है, ये ऐसा है, क्या ये देश को मंजूर है, तो लोगों ने सुनना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में लोग थे, जिनके मैनिफेस्टो में कम से कम 7-8 मैनिफेस्टो में से 4-5 इलेक्शन तो मैंने भी कवर किए हैं, सब में हर बार 370 आता था, 370। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि जब आप ईमानदारी से इस देश में राष्ट्रवाद को या राष्ट्र को क्या चीज ज्यादा जरूरी है, क्या चीज ज्यादा घाव कर रही है, अपने निजी स्वार्थों को अलग रखते हुए जब बताते हैं, तो यह देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट था और आज भी हूं, अब मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे मुझे यह लगा कि जितनी जोर से तथ्यों के साथ आप बात रखेंगे तो समाज का प्रेशर बनेगा। और इस डिजिटल मीडिया में, आज के कम्युनिकेशन के दौर में, उस पे ऐसी आंधी चली देश विदेश से, और हमने अपने दुश्मनों को बड़ा उनका धन्यवाद किया कि चिल्ला चिल्ला करके महबूबा मुफ्ती ने 2 बार ऐसे स्टेटमेंट दिए जिस पे इस देश के उन लोगों का जो संविधान की बहुत चिंता करते हैं, उनका खून खौलना चाहिए था, लेकिन नहीं खौला। वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थी शपथ लेकर के, उसने संविधान की शपथ ली थी, वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन पिछले 70 सालों की आदर्श एक इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर इस मुल्क में ऐसा तय हुआ है कि जैसे ही आप उनको टच करेंगे, उनके चेहरे पे लगा हुआ मक्कारी का नकाब गिर जाएगा। 2 बार उस महिला ने मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा बयान दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस में नहीं लिया, ना ही किसी ने उसके खिलाफ कोई पीआईएल दाखिल। अब हमको लगा कि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मामले पे कुछ लोगों को बोलना चाहिए, ना राजनीतिक तौर पे किसी पार्टी ने उसे कंडेम किया। भारत की सुप्रीम कोर्ट 35A पे सुनवाई करती थी, जब जब डेट आती थी, जम्मू कश्मीर का अटॉर्नी जनरल आता था, और महबूबा बयान क्या देती थी, सरकार चल रही थी, ज्वाइंट सरकार थी, उसने 2 बार बयान दिया, आप लोगों को याद होगा, कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। यह बयान सबने टीवी पे देखा होगा, लेकिन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। अब उसको लगा कि ऐसे सीरियस बयान पे जिस पर नोटिस लेना चाहिए था, जिस पे बहुत सी कार्रवाई हो सकती थी, उसने उसके 3-4 महीने बाद फिर एक बयान दिया, और सीधे तौर पे दिया कि अगर लागू हुआ तो हम
दोबारा तय करेंगे और जम्मू कश्मीर को 1947 के हालात में पहुंचा देंगे। तब भी देश नहीं बोला। तो कुछ हमारी दुश्मनों ने ऐसी मदद की कि हमें भारतीय जनता पार्टी की मैन्युफेस्टो बनाने वाली कमेटी ने सीरियसली ले लिया और पहली बार भारत के रूलिंग पार्टी जो है उसके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 के साथ साथ यह कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 35 भी हटाएंगे। अब सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष से एक पत्रकार के नाते जितना संबंध है उतना ही था, लेकिन प्रेशर देखिए सोशल मीडिया का, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले आप बहुत अच्छी बात जानते थे, बहुत अच्छी बातें कहते थे, आपके यहां भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा होते थे, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं थी कि वो अपने विचारों को कहां व्यक्त करें। दीवार पे लिख नहीं सकते थे, वहां पहले से लिखा हुआ था हम दो हमारे दो। अखबार में आपका लेटर टू एडिटर छपता नहीं था, अखबार सारे वामपंथियों के हाथों में थे, उसी विचारधारा के लोगों को प्रमोट किया जाता था। सोशल मीडिया ने इस कम्युनिकेशन को टू वे बना दिया। अब जब तक टेलीविजन में खबर जाती है उससे पहले सोशल मीडिया में वो आ जाती है और जो एक तरफ का नैरेटिव चल रहा था उस नैरेटिव को नया नैरेटिव भी आता है और उसको डैमेज भी आप कर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। आप शाम तक पता ही चला कि कोई झूठ बोला गया, आपने पिछले 10 साल पुराना वीडियो निकाला और बता दिया कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर तो भारत के पढ़े लिखे ज्ञानी अर्थशास्त्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा। अब जैसे ही वो पोल खुली तो वो बैकफुट पे चले गए। पहले ये नहीं हो रहा था, पहले एक तरफा था, आप ढूंढते रहते थे। तो इस कम्युनिकेशन के दौर में मुझे लगता है अगर आप किसी चीज को एक बार दो बार लोगों को कन्विंस कर दें और जब लोग खड़े हो जाते हैं तो उस प्रेशर की वजह से ही आपके लिए पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को भी बदल लेती हैं। लिहाजा 35A कैसे गया वो एक पुरानी कहानी है। मैं सिर्फ इस रेफरेंस में यह बात कह रहा हूं कि इस वक्त देश के अंदर हम तमाम सारे लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ दें, रवि भाई जैसे सीनियर हैं या और लोग सीनियर हैं, जिन लोगों ने 47 आसपास से देखा होगा, यह बात हो सकता है आपको बड़ी अजीबोगरीब लगे, लेकिन मैं उस गढ़ में पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान का आइडिया चला था। मैं उसी गढ़ में पैदा हुआ हूं जहां से निकल के लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे और शायद यही मेरी क्वालिफिकेशन थी कि भारत में पहला हिंदू हूं जिसको पाकिस्तान ने सैलरी देके मुझे इंडिया हेड अपने चैनल का बनाया था। उनको लगता था कि ये तो उस इदारे से पढ़ के आया है जिसने पाकिस्तान भी बनवाया, जिसके फाउंडर ने पाकिस्तान की थ्योरी भी दी और वही फाउंडर पाकिस्तान भारत के अंदर, उसको कहा जाता है ही इज एपिटोम ऑफ सेकुलरिज्म। कमाल का मसीहा था वो, पाकिस्तान का एजेंडा भी दिया, पाकिस्तान भी बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बन गई, लेकिन सर सैयद अहमद खान के बारे में एक झूठा नैरेटिव एएमयू में चला और जब तक मैं वहां तक रहा तब तक सुनता रहता था मैं कि सर सैयद ने कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत दुल्हन है, उसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, अगर एक भी खराब हो गई तो कितनी बदसूरत लगेगी। अब आप सोच सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सेकुलरिज्म का इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? उन पे जितने लोगों ने रिसर्च की पिछले 20 सालों में, जिसमें हमारे कई सारे मित्र हैं, उन्होंने कहा उन्होंने ये कभी कहा ही नहीं था। ये तो इसलिए चलाया गया कि सर सैयद को हिंदुस्तान में रह करके अगले 2019 में एक नए पाकिस्तान की रचना करनी थी, उसके लिए इंटेलेक्चुअल पैदा करने थे, लिहाजा उनके ऊपर एक पोथी चढ़ा दी गई कि इनसे बड़ा कोई सेकुलर ही नहीं था। तो जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं इसकी नींव बहुत पहले रखी गई है और जब जब इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें, जब जब इस देश के अंदर सनातन को मजबूत करने वाली ताकतें, जब जब इस देश के पुरुषार्थ को जगाने वाली ताकतें, जब जब इस देश के इतिहास को करेक्ट करने वाली ताकतें आएंगी,
ये तमाम सारे लोगों के ऊपर से जो बहुत मोटी मोटी चादरें लेके घूम रहे हैं वो सब गिरने लगेंगी। इसलिए आप ये मत समझिए, जो बहुत सारे हमारे हिंदूवादी ताकतें और संगठन एक मूर्खता की बात बार बार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये वो वक्त है जब सच बोलो। इस वक्त झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कि देखिए, कुछ लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं। किन्हें बहका रहे हैं? जो तो शुरू से उनका उत्पत्ति बहके हुए में हुई है, और हम उनकी शरारत, उनकी मक्कारी, उनकी मुनाफकत और उनके झूठ और फरेब को हम उस पर चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। सड़क पे जो मोची है, जो पंचर जोड़ रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसको पता है सीरिया में क्या हो रहा है, उसको पता है अजरबैजान में क्या हो रहा है। उसको यह नहीं पता कि मोदी जो बिल लेके आया है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसको सब कुछ पता है। उसको यह पता है कि अगर मैंने आज रिएक्ट नहीं किया तो 370 निकाह हलाला, राम मंदिर, यह सिलसिला रुकेगा नहीं। इससे पहले कि स्थिति वहां जाए जहां हमसे लोग पूछें कि शरिया नहीं है अब इस मुल्क में, अब सरिया है, इससे पहले इस देश में बवाल खड़ा कर दो और ऐसा खेल करो कि अरे साहब उस असदुद्दीन बहका रहा है इसलिए मुसलमान बहक रहे हैं। अरे वाह, कमाल के मुसलमान है। अच्छी बात पे तो कभी बहके नहीं है। हम तो 70 सालों से सेकुलरिज्म के फ्रॉड, और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने एक वर्ड इन्हीं के लिए जोड़ा है बेचारों के। नहीं तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने जोड़ा इनके लिए कि सबका विश्वास। यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सबका विश्वास की बात कर रहा है, हमें मकान भी दे रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रहा है, हमें स्कॉलरशिप दे रहा है, हमारे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमें ऐसी जहर की मीठी गोली दे रहा है कि हम कब मरेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा वो ऐसा बवाल खड़ा करना चाहते हैं। उनके लीडरान तो वही कर रहे हैं जो 1947 में कर रहे थे, कोई नई बात नहीं कर रहे। हमको गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि बसपा का मुसलमान क्या कहेगा, सपा का क्या कहेगा, और जेडीयू का क्या कहेगा, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहेगा। लेकिन एक एजेंडे पे या तो सब साइलेंट हो जाएंगे या टारगेट एक होगा। कंफ्यूजन मेरे और आपके अंदर है। हम बार बार समझते हैं ये लिबरल है, ये नॉन लिबरल है, ये गलतफहमी का शिकार है। कुछ लिबरल के नाम पे गवर्नर बने हैं, मेरे सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा उनकी नस को कोई नहीं जानता, उनकी सियासत बहुत पास से देखी है मैंने। यह वक्ती जरूरत है कि अगर आंधी आ गई है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओ कि आंधी निकल जाए, निकल जाएगी फिर हम खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज इसलिए कर लिया है कि वो आंधी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वो बदले नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसा मसीहा पैदा हो गया है कि कल वो पूरे देश में बताएंगे कि देखिए साहब ये सरकार तो आपका बहुत भला कर रही है। उनको मालूम है कि अगर हमने ये मान लिया कि ये सरकार भला कर रही है तो हमारी राजनीति और हमारा मिशन और एजेंडा ही समाप्त हो जाएगा। उसको जिंदा रखना है। तो ये जो सारे धर्म बराबर हैं उसमें आपने नुकसान किया, उनका फायदा हुआ। जो मजहब है उसको आपने पढ़ा नहीं, उस किताब को जानते नहीं, उस भाषा को जानते नहीं, उस नॉनसेंस को जानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप में से 90% लोगों का दावा है कुरान में यह लिखा हुआ है, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपने पीस की स्पेलिंग गलत रट लिया, हम क्या कर सकते हैं? वो वही कर रहे। तो ये हमको बीमारी क्यों है कि हम सच बात कहें, और आज तो पूरी दुनिया देख रही है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। पूरे यूरोप में क्या हाल बना हुआ है, पूरे यूरोप में आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप उनसे ज्यादा लिबरल हैं। जहां वो शरण लेके गए थे वहां क्या हाल कर रखा है कि अब वो शरण मांगने के लिए भाग रहे हैं। सड़कों पे क्या हो रहा है
अब तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन को सेंसर कर रहा हो, अब तो बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अभी इंग्लैंड के इलेक्शन में क्या हाल हुआ है आपको पता है? लेबर पार्टी ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि हम ताकत में आएंगे तो सबसे पहले भारत में जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे। यह उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। पूरे पाकिस्तान का मुसलमान और भारत का मुसलमान जो लंदन में था वो लेबर पार्टी को उसने वोट दिया। मेरे पास जो मेरे मित्र लोग हैं जो मेरी स्पीचेस को सुनते हैं, वहां एक रिक्वेस्ट थी। मेरे ये साथी हैं ओम यादव जी, बनारस से लॉ करके आए हैं, ये मेरे साथ रहते हैं, मेरी चिंता करते हैं, सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। इनके पास रिक्वेस्ट आई कि पुष्पेन जी से कहिए एक 4 या 5 मिनट का वीडियो बना के भेज दे। मैंने कहा मेरा क्या रिलेवेंस है लंदन में? उन्होंने कहा बहुत लोग आपको सुनते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो पूरे तरीके से भारत की संस्कृति के साथ खड़ी है, भारत की जब कश्मीर पॉलिसी के साथ खड़ी है, उसे जिताना है। मैंने वीडियो जारी किया, वो चला, उसकी वजह से शायद 0% भी इफेक्ट हुआ हो, लेकिन जो चाहते थे इसलिए मैंने भेजा। लेकिन आप देखिए कि पूरे कश्मीर का मामला जो जहां मुसलमान मौजूद था उसने वही किया जो उसे करना था। यह बात अलग है कि आपकी ताकत इतनी थी कि आपने भारत में कुछ लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर किया। इससे पहले पहन ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं था जनेऊ क्या है। तो उनके पिताजी ने बंडी के ऊपर पहना, ये कहां पहने इसको समझ नहीं आ रहा। और वहां क्या किया, वो जो पार्टी थी जो कंजर्वेटिव जीती है उसमें आपने अपनी ताकत पूरी दिखाई। उसने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ ही मंदिर से किया। जगह जगह मंदिर गया वो। तो आप यहां बैठे हुए भी अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करें, यह हुनर आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग आज सड़कों पे खड़े होकर के पत्थर चला रहे हैं और भारत की माइट को चुनौती दे रहे हैं, आप भी पत्थर चलाएं, यह मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जिस हिंदुत्व की हम चिंता करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बार बार हम कभी कभी बात करने लगते हैं, कभी 5 मिनट शांति से अपने घर में बैठ करके सोचिएगा कि आप हिंदू हैं, और आपको यह लगे मैं हिंदू हूं तो मैं बात आपकी मानने को तैयार हूं। आप हिंदू भी नहीं हैं, आप हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। आपको लगता है दूध में यूरिया मिलाओ, मसालों में मिलावट करो, गेहूं में मिलावट करो, आटे में मिलावट करो, इस देश की किताब सब कुछ में मिलावट करो, लेकिन मैं हिंदू हूं। हमने कभी अपने चरित्र को देखा है कि हमने किस तरीके से सोच समझ के अपने आप को कमजोर किया है 70 सालों में? कभी आपने किसी दलित को यह बताया कि बार बार यह कहा जाता है कि दलितों की हालत ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी, ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी? किसी ने रुक के उनसे पूछा, भाई 1000 साल से तो ब्राह्मणों की हालत दलित जैसी है, तुम्हारे हमने तो राज किया नहीं 1000 साल से। जिन्होंने राज किया है कम से कम उनके साथ तो मुगलों के जाने के बाद तुमको यहां का राजा होना चाहिए था। तो 70 साल में तो तुम्हारी यह दशा हमने की नहीं। लेकिन आप सोचिए कि जो आपके हैं, जो सनातन के हिस्से थे, हमने अपनी फॉल्स ईगो में ऐसे हालात कर दिए कि एक भूखे नंगे लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको झूठा आश्वासन दे दिया। जो सन 1947 में जिन्ना साहब ने किया, वही उसका आज एक सुधरा हुआ रूप है, जय भीम और जय मीम। और उस पूरे मूवमेंट में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आपको खर्चा करके भी 4 मुसलमान नहीं मिल रहे कि आपकी बात को कह सके, क्योंकि आप लोगों को खरीदते हैं, आप मिशन से काम नहीं करते। 2 को वजारत दे दो, 2 को लालच है तो वो कुछ बोल देंगे, साहब देखिए नहीं नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी के हटते ही वो करने लगेंगे जो उनको करना है। तो आपने जमीन पे काम नहीं किया। और 1984 की घटना ने, जो किसी राजनीतिक दल के कारण हुई थी,
क्या कभी आपने, समाज ने यह सोचा कि अगर कुछ लोगों ने गलती की तो समाज को नहीं भुगतना चाहिए? क्या हमने कोशिश ऐसी की कि जो सिख सनातन को बचाने के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को 26 दिसंबर को दीवार में चिनवा दिया, शीशगंज गुरुद्वारे पे गर्दनें कटवा दी, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों के ऊपर जब परेशानी आई तो जाके कुर्बानी दी, हमने उनको इतना भूल गए, हम इतने एहसान फरामोश हो गए और धीरे धीरे अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि आज आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। आपने तय कर दिया है कि आपको बचाने के लिए पुलिस है, आपकी सत्ता में बैठने के लिए मोदी और अमित शाह हैं। आप खुद क्या हैं? आपने कभी अपनी कुर्बानी देने की सोची? आपने तो अपने स्वार्थों की कुर्बानी नहीं दी है। आप चाहते हैं आपके लिए कोई लड़े, आप नहीं लड़ना चाहते। मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बेटी इंग्लैंड चली जाए, मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करे और एक मकान वहां बना रहे, यहां कुछ होगा मैं वहां चला जाऊंगा। इसी मानसिकता ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप इस देश में 90 करोड़ हैं, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कानून आपका है, लेकिन सुनती उनकी है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी जेन्युइन बात नहीं सुनी जा रही है। आप फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं। भारत के संविधान में 20 धाराएं आपके खिलाफ हैं। आप में हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा मकान और बीएम जो गाड़ी है वो आपको बचाएगी। आप एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करिए, वो कहते हैं हमें नहीं पैदा करने हैं, हमें पंचर जोड़ने वाले 12 चाहिए जो पंचर भी जोड़ें और इस देश में पंचर भी कर दें। यह लोकतंत्र है, इसमें वोट की वैल्यू है। आप बहुत करोड़पति हैं तो भी आपका एक ही वोट है। एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करेंगे तो भी उसका एक ही वोट है, लेकिन वो 12 जो हैं उनसे आप हार जाएंगे। डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है, क्वालिटी ऑफ द वोट नहीं होता कि किस क्वालिटी का वोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 20, 25, 30 साल पहले हम दिल्ली में सुना करते थे, देश भर में लिखा रहता था सड़कों के ऊपर, दीवारों पे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। कानून तो नहीं था ना, एक कैंपेन चल रही थी। आपने उसको सीरियसली ले लिया। अब आपकी संकट क्या है कि आप जो काम आपको करना था वो तो किया नहीं, अब जो दूसरे कर रहे हैं उनकी आप रोक नहीं पा रहे। अब संकट ये कि हमारे तो 2 हैं, तो किसी ने कानून बनाया था आपसे 2 करने के लिए और आप तो उनसे ज्यादा संपन्न थे, लेकिन आपकी संपन्नता तो अलग है। 4 गाड़ियां ना हो जब तक, 15 एसी ना हो, तो हमारी संपन्नता यह है, और उसके बावजूद भी हम कमजोर हैं। वो पंचर जोड़ रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके बाद भी वो चौराहे पे खड़ा हुआ है और आपकी हिम्मत नहीं उससे लड़ने से। तो उससे कहते हैं लड़ने के लिए पुलिस बनाई है हमने, तो पुलिस क्यों लड़ेगी? आप कुछ खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि दोबारा से सिख कोई पैदा हो जाए, कोई भगत सिंह आ जाए। आप सिर्फ इसका इंतजार करते हैं और कोई अब आ नहीं रहा। लिहाजा सिखों को आपने इस 1984 से लेकर आज तक कोई ऐसा काम किया कि उनके जख्मों पे थोड़ा मरहम लगता? अपनों के जख्मों पे मरहम लगाने में आपकी नाक छोटी होती है, लेकिन घर वापसी के लिए जिन लोगों ने धर्म बदल के वो इस्लाम कबूल कर लिया, उनको वापस लाने में लगे हुए हैं। यार कहां अपनी एनर्जी लगा रहे हो? वो वापस आने वाले हैं, वो कोई वापस नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये प्रकल्प चलाना है। चलाए रहो, कहते रहो। कोई आया वापस? फिर वापस आता तो आपकी गिनती ये क्यों होती और उनकी गिनती क्यों होती? तो हमारे नैरेटिव गलत हैं, हमारे लड़ने का तरीका गलत है। यह संकट हमने खुद पैदा किया है और हम तो अजीबोगरीब लोग हैं भाई। हम बार बार कहते हैं इस सत्ता ने यह नहीं किया, उस सत्ता ने यह नहीं किया। जाने अनजाने में आपने इस देश की सारी प्राइमरी एजुकेशन, मदन भाई, टोटल प्राइमरी एजुकेशन इस देश की कौन चला रहा है? क्रिश्चियन चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं? सच बोलिए कि आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ इतने पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं कि वो सेंट स्टीफन में 5 साल के बाद
पहले ही जाके रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। कितने लोग हैं जो शिशु बाल मंदिर में जाकर के कहें कि हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा? सच बोलिए ना, क्योंकि आपको अपने बच्चे को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाना है। तो इस देश के लिए गरीब का बच्चा लड़ेगा क्या? मरने के लिए कितने लोग तैयार हैं इस देश के लिए? तो आपका बच्चा तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा, वहां तो जैक एंड जिल सीखेगा, वहां सुबह की प्रेयर में यीशु को याद करेगा, और उसका संकट आपने बढ़ा दिया है। फादर फादर माने पिता, तो घर वाले फादर को फादर माने या उसको फादर माने? वो कंफ्यूज है और बता नहीं रहे कि ये वाला फादर कैसा है, वो वाला फादर कैसा है। उस फादर के पास पूरा टाइम है तो वो उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रहा है, और इन फादर के पास समय नहीं है क्योंकि ये गाड़ी खरीदने में लगे। कुछ दिन बाद बोला फादर, वो उस फादर के ज्यादा सुन रहा है और आपकी नहीं सुन रहा। तो गलती किसकी है? और उस बच्चे से फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो सनातन को जाने। वाह, आप अपने घर में सीरियस तरीके से पूजा भी नहीं करते। आप जैसे ही पैसे से संपन्न होते हैं तो आपको चुटिया रखना कंजर्वेटिव बात लगती है। तिलक लगाना क्या यार, ये ठीक है यार, इससे क्या पड़ता है। मैं कट्टर नहीं दिखना चाहता, मैं लिबरल दिखना चाहता। अपने आप ही तय कर लिया आपने। आप धोती पहनने में आपको शर्म आती है, आपको अपने त्योहारों को त्योहार की तरह मनाने में शर्म आती है, और धीरे धीरे वो पहचान अब आपकी ये हो गई है कि आपकी पहचान क्या है यह आपको भी नहीं पता। जिन्हें जैसी भी पहचान है दुनिया उनको बुरा कहती है, कहती रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनको नहीं लगता लोग हमें मूर्ख कहेंगे। वो जैसे हैं वैसे ही हैं। उन्होंने अपनी शर्तों पे आपसे कहा, आप हमारी बात माने, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप मानेंगे तो आप हमारे भाई हैं, नहीं मानेंगे तो हमारी आपकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मात्र 70 सालों के अंदर 1947 की हालत कर दी है। आज आपकी सत्ता है, कुछ ऐसे लोगों की सत्ता है जो राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, लेकिन 370 किसी मुसलमान से रिलेटेड है, लेकिन वो ये मानते हैं कि 370 ने भारत के जमीन के ऊपर एक राज ऐसा स्थापित कर दिया था कि जो संवैधानिक तौर पे टू नेशन थ्योरी को जन्म देता था। जिनका संविधान अलग था, जिनकी विधानसभा का टर्म अलग था, वहां भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, वहां भारत की संसद लागू नहीं होती थी। आपको 70 साल तो बौना बना के रखा ना। ये तो अलग बात है कि गुजरातियों ने जो गलती 1947 में की थी उसका प्रायश्चित जल्दी कर लिया। और अगर यह दौर ना आता तो आप सिर्फ कुंठा में जी रहे थे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आप जी रहे थे। आप में हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब रोड क्यों होगी दिल्ली में, यह बख्तियार खिलजी के नाम से स्टेशन क्यों होगा, जिसने भारत की सनातन की पहचान नालंदा की लाइब्रेरी में 95 लाख किताबों के अंदर आग लगा दी, तहस नहस कर दिया। उनका मानना था कि एक किताब मिल गई है हमें, यही हकीम लुकमान का इलाज है, इस किताब में सारे जो है टेस्ट लिखे हुए हैं, अब किसी किताब की जरूरत ही नहीं है हमको। उसी के नाम से स्टेशन बना हुआ है। दुनिया पूछे कि आपने क्यों लिखा है, कि साहब इस आदमी ने महान कार्य किया, हमारी 95 लाख किताबें जला के लाइब्रेरी को राख कर दिया। उन्होंने तो एलेक्जेंडर की लाइब्रेरी जलाई थी भाई, वो तो किसी और किताब में यकीन ही नहीं करते, एक ही किताब में करते हैं। आप उनके साथ रहने पे मजबूर हैं, उनके टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, उसमें मजबूर हैं आप, क्योंकि आपको लड़ना नहीं है, आप सुविधा भोगी समाज के हिस्से हो गए हैं। मेरा कैसे जुगाड़ हो जाए, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मुझे इसमें मतलब है, मेरा भाई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्वार्थ होना चाहिए। लिहाजा ये एक अलग बात है कि कहते हैं कि मलेरिया की दवा खा लो तो 1 हफ्ते में चला जाता है, और दवा ना खाओ तो 7 दिन बाद जाता है।
इस देश के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। सारे किस्म के आप इज्म टेस्ट कर चुके थे और इतने हराए और थक चुके थे, हर तरफ से आप इतने पिट चुके थे कि आपको लगता था कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। तब आपको लगा 2014 में कि क्या हम एक बार हिंदू होकर वोट दे सकते हैं, और आपने दे दिया। उसका नतीजा यह निकला कि जो लोग सत्ता पे बैठे, ईमानदारी से बात कीजिएगा, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं वही करूंगा जिन लोगों का वोट लेके आए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे वोट देने वाले ताकतवर हैं, अगली बार मुझे हटा देंगे, क्योंकि जिस पर्पस से उन्होंने मुझे भेजा था वो काम मैंने नहीं किया। तो 70 सालों से जो लोग सत्ता पे बैठ रहे थे, उनके वोट देने वाले कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जिन्होंने भारत के संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, जिन्होंने सत्यम शिवम हटा दिया, जिन्होंने इस देश के अंदर हज का पैसा दिलवा दिया। उनको मालूम था हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने इनको बता दिया हमारी ताकत पे हो तुम हमारी ताकत पे नहीं हो। लेकिन आपने पहली बार जिन लोगों को वोट दिया, उन्हें सड़क बनाने के लिए नहीं दिया था वोट। यह एहसास कराया, और उसके बाद 2019 में जब आपने दोबारा एहसास करा के 282 से 303 लाए, तो उनको समझ में आ गया कि यह समाज जागृत हो गया है, इसने मुझे वोट इसलिए नहीं दिया है कि रोज रनवे बन रहे हैं, रोज हवाई जहाज चल। भाई साहब, हवाई जहाज और हवाई चप्पल हम पहले भी पहने हुए थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सड़कों में गड्ढे होने के बाद भी घर टाइम पे ही पहुंचते थे हम। लेकिन इस बार इसका एहसास कराया कि हमने राष्ट्र बनाने के लिए तुम्हें वोट दिया है। देश में और राष्ट्र में फर्क होता है, स्टेट में और नेशन में फर्क होता है। मैंने अभी कल परसों भी कहा कि 70 साल का इतिहास देखें तो हमें ऐसा लगता है इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन नेशन। यह पहली बार मुझे लग रहा है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे एजेंडे होंगे, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, होगी। अर्थव्यवस्था तो पहले भी खराब थी, कौन सी नई बात हो गई? इस वक्त अर्थव्यवस्था सही करने का समय है कि राष्ट्र बचाने का समय है। और सरकारें और समाज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो मैं 70 साल में 25 साल की पत्रकारिता के बाद, राजनीति को पास से समझने के बाद, मुझे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि सत्ता को यह पता है कि समाज क्या चाहता है, और समाज इस सत्ता को उस मुद्दे से, उस लाइन से, उस डगर से हटने देना नहीं चाहती। इसलिए ये बहुत तेजी से जो काम हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बहुत सारे, जो पिछले 500, 600, 700 सालों के बाद जिन्होंने अपनी एक इनविजिबल सत्ता बनाई थी, उसको जब आप डिमोलिश करेंगे तो जगह जगह से, कहीं से आमिर खान चिल्लाएगा, कहीं से नसरुद्दीन खान चिल्लाएंगे, कहीं से कन्हैया, कहीं से उमर, कोई जेएनयू में होगा, कोई जादवपुर में होगा, ये सब चिल्लाएंगे। ये ऐसा नहीं था क्या कहते हैं कि आपका आदमी काम करेगा तो ये चुप बैठेंगे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपनी जगह बता दी है कि हम कहां कहां हैं, हम यहां यहां हैं, उन्होंने बता दिया है, वहीं वहीं कैमरे लगे हुए हैं। अब झूठ नहीं बोल सकते आप। अब सरकार भी अगर यह कहे कि नहीं, ये दंगा इन्होंने नहीं कहा, तो सरकार क्या झूठ बोलेगी? पूरे देश में तो वो दंगे हो गए। आपका दबाव है कि सरकार को एक्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि 70 साल तक जिस तरीके से देश की राजनीति चली कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग करके जायज नाजायज काम करवाए सत्ता से, हमने तो इनसे सिर्फ जायज काम करने के लिए कहा है। इसलिए अगर आप समझते हैं कि भारत की राजनीति और भारत में जो विषय है आपका, बदलते भारत में हिंदुत्व की भूमिका, मैं इस शब्द को कहता हूं कि आप इसे कहिए, बदलते भारत में सनातन की भूमिका। सनातन क्या है, इसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताइए, अपने लोगों को भी बताइए,
और जो दूसरे हैं जो देर में सुनते हैं, क्योंकि 5 वक्त चिल्लाते हैं तो इसलिए कम सुनाई देता है। परसों सोलर एक्लिप्स था रवि भाई, कल था, यस। इसकी क्या महत्वता है, क्या है ये? आपने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर देखी, पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण को भी देख रहा है और इस देश को ग्रहण लगने से भी बचा रहा है। लेकिन उसकी सनातन वैल्यू क्या है? जिस समय ये आता है और सूरज छुप जाता है, हमारे सनातन में सिले कपड़े पहनने की परंपरा नहीं थी। और एक जॉन की नाम का एक राइटर है, उसने एक पूरा एपिसोड इस पे लिखा है। उस आदमी का नाम भूल गया जो भारत आया था, और जो यहां उस समय हुकूमत रही होंगी, उस राजा ने उसको इनवाइट किया, तो पूरे भारत का चक्कर लगाया। उसका बड़ा आसान सा नाम है, बता दूंगा। तो उसने कहा मैं मिलने जा रहा हूं तो मुझे कोई नई ड्रेस सिलवानी चाहिए। तो जॉन की ने लिखा है कि वो आदमी आधा भारत घूम गया, उसे कोई टेलर नहीं मिला। उसको लगता था कि मैं वहां जाऊंगा। बाद में पता चला कि टेलर का कंसेप्ट नहीं था, सिले कपड़े पहनने का कंसेप्ट नहीं था। और उसके पीछे की साइंस क्या है कि ये जो कल हुआ है, जितनी देर के लिए सूरज के सामने वो आता है, सिले कपड़े में जहां सिलाई होती है, सिले हुए कपड़े में जहां सिलाई होती है, वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रुक जाते हैं। आज भी एक इंग्लैंड से महिला आई हुई है, लूसी उसका नाम है, बनारस में रह रही है, 50 बच्चों को सनातन पढ़ाती है, भारतीय बच्चे हैं। उसका इंटरव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला इसीलिए है। उसने पूरे कपड़े बिना सिले पहने हुए, वो आपके इस महत्व को, इस साइंस को समझ रही है। सनातन किसी पूजा पद्धति का तरीका नहीं है, सनातन साक्षात साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन में यह नहीं कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन सनातन इतना कॉम्प्लेक्स था, जब उसको आगे बढ़ाना था तो लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे यहां हर बात को अगर फेथ से जोड़ दोगे तो लोग जल्दी मान जाते हैं। अगर बच्चे से ये कहो कि दूध नहीं पिएगा तो भौं आ जाएगा, तो वो दूध पी लेता है, ठीक है ना। और अगर हम ये कहें कि पीपल के पेड़ के पे इस पे पूजा करते रहना, नहीं करोगे इस पे भगवान का वास होता है, नाराज हो जाएंगे, अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो बेचारी हर औरत एक बार लोटा चढ़ाने जाती है उस पे। कहा कि गंगा को पूजना, गंगा खुश हो जाएगी तो घर में खुशहाली आ जाएगी। यह फेथ से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम साइंस को कन्वे नहीं कर पाते। क्या आप 5 साल के बच्चे को बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? नहीं बताते ना आप। क्या आप बताते हैं कि ये जो आग जल रही है इससे जल जाओगे तुम? नहीं बताते ना। सूरज में से क्या निकलता है हम बताते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हम उसको बताते हैं। तो गंगा की पूजा इसलिए कतई नहीं बताई कि गंगा में पूजा करो और गेंदे के फूल और अगरबत्ती जाके उसमें डाल दो। गंगा की पूजा इसलिए करो कि ये जो गंगा नदी है, इसलिए हमारे यहां हर नदी को किसी न किसी से जोड़ा गया है। गंगा मां, गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, एक रिवर नहीं है, थेम्स रिवर नहीं है। उसको मां का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक मां आपको बायोलॉजिकली जन्म दे सकती है, लेकिन अगर गंगा मां ना हो, अगर जल ना हो तो जीवन मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसको अपनी मां की तरह पवित्र रखना है, इसकी पूजा करनी है। यह नहीं कहा कि जाके उसमें अगरबत्तियां डाल दो और गंदगी कर दो। उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बना के रखिए। पीपल के पेड़ के बारे में आज साइंस बता रही होगी। हमने उसे पूजा से इसलिए जोड़ा, उसमें जाके लोटा चढ़ाना, और अब तो आपने ऐसे हाल कर दिया है कि लोग उसमें डोरा बांध बांध के, घी चढ़ा चढ़ा के, लड्डू ऐसा लगाते हैं उसमें कि जैसे पीपल भूखा लड्डू कहीं कहो, और चींटियां लग के वो पूरा तना खराब हो जाता है। हम किसी की बेसिक साइंस को नहीं समझे, हमने उस मर्म को पकड़ लिया।
उसका सिर्फ इतना ही पर्पस था कि कैसे आप यह समझें कि धरती पे यह एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको अगर बचाना है तो फेथ से जोड़ दो, ताकि इसको पानी आप डालते रहें, ताकि ये कभी मरे ना। हमने उसको फेथ से ऐसा जोड़ा कि जो उसकी उम्र थी उससे पहले उसे मार दिया। आप सूरज की पूजा क्यों करते हैं? आप कन्याकुमारी से लेकर के आप कामाख्या तक चले जाएं, पूरे देश भर में आप इधर से उधर चले जाएं, कैसे भी मंत्रोच्चारण होते हो, लेकिन हर मंदिर के अंदर आपको लोटा तांबे का क्यों मिलता है? और नहीं मिल रहा था क्या? तांबे के लोटे की महत्वता इतनी है कि बेचारी माधुरी जी थी डबल रोल में बता रही है अब आजकल। तब आपकी समझ में आ रहा है कि तांबे का मतलब क्या होता है। हमारे यहां सदियों से सबको पता था कि तांबे के लोटे के अंदर पानी रखने से शुद्ध हो जाता है, उसकी जो खराबियां होती हैं वो मर जाती हैं। इसीलिए उस लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जिसे आप चरणामृत कहते हैं। इसीलिए पुजारी के मंदिर में जब भी जाएंगे आपको एक चम्मच दे देगा, आपको शुद्ध पानी मिलेगा। और तुलसी का पौधा इसलिए नहीं पूछा जाता कि भगवान ने लगाया था, हमने जोड़ दिया है। तुलसी का पौधा साइंस है, हमारी नानी दादी आज भी इस्तेमाल करती हैं। आप साक्षात इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आप कहां घंटा बजाते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, यह बहुत बात की बात है, यह बहुत लेटर स्टेज की बात है। इसीलिए हमारे आज भी कहा जाता है मृत्यु हो जाने के बाद कि हमने उन्हें पंचतंत्र में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे उनका जीवन था उसमें उनको हमने मिला दिया। न कुछ लिया न दिया, न कोई हमने उनकी मजार बनाई, थे चले गए। यह सिलसिला चल रहा है। लिहाजा आज वो सनातन के मानने वाले कैसे कैसे जादू टोनों में लग गए हैं। जिन्हें फुर्सत थी वो पहले आसाराम के कीर्तन में चली गई, चमत्कार की ढूंढ रहे हैं, चमत्कार करेंगे, चमत्कार हो रहा है। और जब कोशिश की कि भाई किसी तरह से ने घर रोका जाए, तो समझदार लोगों ने कहा सास भी कभी बहू है, सीरियल दिखाओ, ये घर पे रहेंगी वहां नहीं जाएंगी। तो उन्होंने उसको सीख लिया। उसमें भी जो मर्म था वो नहीं सीखा, यह सीखा कि 24 घंटे में तैयार रहना है नई साड़ी पहन के, और जितनी कॉन्स्पिरेसी होती है सब करनी है, सास के खिलाफ, बहू के खिलाफ, बेटी के खिलाफ, सारे हमने ऐसे चरित्र सीख लिए। लेकिन इसी आपके साथ में कोई दूसरे समाज के लोग भी रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम सनातन से चलते चलते चमत्कार तक पहुंच गए। संतोषी माता में चमत्कार है। अब अभी शुरू हुए कुछ दिन पहले चांद मियां मंदिरों में आ गए। हमारे यहां तो व्यक्ति की पूजा ही नहीं होती, लेकिन हमने तो ऐसा सौदा किया है कि चांद मियां को साई मियां बाबा बना के पूजे जा रहे हैं। जगह जगह पूजा हो रहा है, करोड़ों का चढ़ाव चल रहा है। एक जागरण करने के लिए आप शाम को बोल दीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जागरण हो रहा है, उससे कौन जगता है मुझे पता ही नहीं चला आज तक। कौन जगता है भाई? लेकिन संदेश भाई, इन हालातों में, इन तमाम सारी प्राकृतिक कमियों के बावजूद भी सुनने से ही अगर इनके अंदर देश के लिए चेतना जगाने का भाव है, तो चंद घंटों में जागरण के लिए करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन इस राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से जाएंगे तो लोग कहेंगे यार बहुत दिन से मंदी चल रही है। या नहीं, देश चले ना चले, दुकान चलनी चाहिए। अब उनको यह कोई समझाए कि देश रहेगा तब दुकान रहेगी। वो कहते हैं दुकान से देश है, मैं कहता हूं ना देश से दुकान है तुम्हारी। तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हम ये कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही हमारी पहली जिम्मेदारी है, बाकी जीवन चलता रहेगा। आपके यहां तो कंसेप्ट था दशज का, रवि भाई दशज का कंसेप्ट था, आपके यहां भी था। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुसलमानों के यहां कंसेप्ट बहुत अच्छा है। वो इस्लाम में 5 चीजें हैं, रोजा, नमाज, ईमान, हज और ज़कात। ज़कात क्या है? अपनी कमाई जो ईमानदारी की है उसमें से 10% निकाल के किसी गरीब काम में लगाना है।
किसी सामाजिक काम में लगाना है। लेकिन हम तो बहुत दानी लोग हैं, हम तो मंदिर से निकलते हैं और प्रसाद देते हैं। हमारी परंपरा तो यह है कि मंदिर से निकलने के बाद जो हम 2 मिनट पहले तक भगवान से लौ लगा रहे होते हैं, उस लौ में हम सबकी अच्छाई की बात करते हैं और उसके बाद भी हम प्रसाद देते हैं सबको। लेकिन उनका रूप क्या है? ईमान जानते हैं क्या होता है? एक जो उनका अल्लाह है उसके ऊपर लाना, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना। और नियत बांधना जानते हैं क्या होता है? नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधी जाती है। नियत बांधने का मतलब होता है कि जब आप नमाज परफॉर्म करने जाएं और वजू करने के बाद जब अपने हाथ आप ऐसे बांधें, उस सेकंड पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को और सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचिए। उसे कहते हैं ईमान। और वो तमाम कुछ करने के बाद, पूरी नमाज पढ़ने के बाद अभी मस्जिद की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरते कि हिंदुस्तान के खिलाफ जामा मस्जिद से 4 दिन पहले भारत की हुकूमत, भारत की संसद, भारत की पुलिस, भारत के संविधान के खिलाफ गाली बकते हुए हजारों की भीड़, उन्मादी भीड़ निकलती है और इस देश की पुलिस के ऊपर हमला कर देती है। अभी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं उतर के नहीं आ पाते। क्या अल्लाह से उन्होंने लॉ की होगी? क्या नियत बांधी होगी? क्या उनका मजहब उन्हें सिखा रहा है? वो सीढ़ियों तक नहीं काबू कर पाते और हम मस्जिद मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और निकल के देखते हैं कहां कहां गरीब है उसको प्रसाद देते हैं। ये 2 संस्कृतियों का फर्क है, ये 2 सोच अप्रोच का फर्क है। जिन्ना कुछ मामलों में सही था, ईमानदार था, उसने तो आपको यह एहसास कराया, लेकिन आपने उसकी बात का मतलब ही गलत निकाल लिया। उसने कहा, यह उसका स्टेटमेंट है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, यह कभी एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन आपको तो इतना भाईचारा सवार था, वो कह गया कि भाई नहीं रह सकती। उसने साबित कर दिया, साबित हो रहा है। आपने 70 साल से कैंसर पाला, आज वो कैंसर आपके सर पे ऊपर खड़ा हो गया है और चिल्ला रहा है और आप उसको पुचकार पुचकार के रोकना चाहते हैं। 5 करोड़ की वजीफा ले लो भाई, आईएएस पीसीएस बन जाओ भाई। तुम ये भी ले लो, जिनको पीसीएस आईएएस बना रहा है वो इस्तीफा देकर आ रहे हैं और कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं एंटी इंडिया। एक लीडर पूरे भारत में मुझे बता दीजिए, मैं दलालों की बात नहीं कर रहा, जिसने किसी ने भी इस बात का स्वागत किया हो कि जो हमने फटाफट निकाह हलाला किया था ये खत्म कर दिया, मोदी ने ये ठीक काम किया। जो आ भी रहे हैं उनके भी अपने उतने इंटरेस्ट हैं और उनकी पूरी कम्युनिटी में कोई रिलेवेंस नहीं है। वो आपको तो अच्छे लगते हो लेकिन उनकी कोई रिलेवेंस नहीं है। इसलिए अखलाक के मारने की खबर यूएनओ पहुंचती है, लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मुसलमानों ने मस्जिदों का सहारा, कुरान का सहारा लेकर के मारा। 2,500 लोग मारे गए। आपको उन घटनाओं के बारे में नहीं पता। अभी 3 दिन पहले, परसों शायद 25 तारीख को, कश्मीरी समिति सबसे पुराना संगठन है, उसमें उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया। आप उस कम्युनिटी के बारे में सोचिए, उस विचार के बारे में सोचिए जिसे आप विचार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप खुद कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। जो कौम मरने से डरती है वो जिंदा नहीं रहती है। और हम मरना नहीं चाहते, हम सुविधा लेना चाहते हैं, सब कुछ हमें मिलता रहे। जब तक हमें मिल रहा है सब ठीक है, जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम परेशान हो जाएंगे। एक महिला जो श्रीनगर में नौकरी करती थी, रवि भाई, यह पलायन हो गया। 19 जनवरी 1990 को भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री की देखरेख में हुआ। वो उसी कश्मीर का था। मुझे बताइएगा कोई अखबार था ऐसा? इस देश में कोई डिबेट हुई? आज तो 1-1 मिनट पे अमित शाह से लोग सवाल पूछ रहे हैं। कश्मीर का पहला आदमी भारत का गृह मंत्री बना, वो भी मुसलमान। उसके शपथ लेने के 45 दिन के अंदर
उसी जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस हुआ, पलायन हुआ। मजहब के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे हुआ, पहचान के नाम पे हुआ। क्योंकि वो लोग भारत की प्रभुसत्ता को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया मुझे बता दें, किसी ने एक पत्थर फेंका, किसी ने एक कश्मीरी के चांटा मारा जो दिल्ली में था, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं था, आप अपने स्वार्थ में लिप्त थे। कितने बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं, आप इनके लिए क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? एमएलए की टिकट मिल जाए, मोदी जी हमारी तस्वीर देख लें, हमने कितने जगह पोस्टर लगाए, इससे ज्यादा हमारी सोच ही नहीं है। इसीलिए मदर टेरेसा जैसे लोग इस देश में आते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आपके तो पूरे सनातन में पूरी करुणा लिखी हुई है, पूरी करुणा भरी हुई है, उसके बाद आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाते। अंग्रेज आकर के आपके आदिवासियों को कन्वर्ट कर लेता है, जो आप उनकी जबान नहीं जानता, और आप नहीं कुछ कर पाते क्योंकि आप सही तरीके से कोशिश नहीं करते। यह किसी पार्टी का काम है, यह किसी ग्रुप का काम है, एज ए नेशन क्यों नहीं करते आप? और आप उन कमियों को चाहते हैं। भारत सरकार कानून बना दे पॉपुलेशन कंट्रोल का, तो उससे कंट्रोल हो जाएगी, उससे कंट्रोल हो जाएगी। और क्या कानून में लगाए कि अगर नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको बीमारी है, हिंदुओं को बीमारी है, हमें नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी। उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, आपकी नहीं चाहिए, उनको नौकरी नहीं चाहिए, आपकी सब्सिडी। क्या करेंगे आप? क्या कॉलम लगाएंगे इसमें कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 2 बच्चे होने चाहिए, जो इसका उल्लंघन करेगा वो उसके साथ क्या करेंगे आप? बता दीजिए। कोई है आपके पास चार्टर इस बात का? लेकिन पूरा देश इसमें नहीं नहीं, पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल पे, लॉ बनना। अरे लॉ बन जाएगा, लेकिन लागू कैसे होगा? मैं पूछ रहा हूं, जो उल्लंघन करेगा क्या करेंगे? मार देंगे बच्चे को? उनके यहां तो अल्लाह की देन है। आप क्या करेंगे? बताएं, कोई सलूशन हो सरकार को बताएं। और ऐसे ऐसे शेख चिल्ली टाइप की बात करेंगे, नहीं साहब उनका जो है मताधिकार कैंसिल कर देना चाहिए। यह हिम्मत है? जो काम आप लीगल कर रहे हैं उसको तो पुचकार पुचकार के करना पड़ रहा है आपको। जो संविधान में लिखा है उसको मजबूरियों में, ठोड़ियों में हाथ डाल के करना पड़ रहा है, इतनी पावरफुल सरकार होने के बावजूद भी। आप उनके मददगार ले लेंगे और पूरी दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी। लेने की हिम्मत है? इसके अलावा उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें इसी काम के लिए तो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो, और किस काम के लिए कर रहे हैं? बाकी दुनिया तो उनकी चली रही है। कितने लोग उसमें से सीईओ बनने के लिए जा रहे हैं? उनका तो पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर जो है केरला और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आईएएस में भर्ती होने जा रहा है। आज के कंप्यूटर युग में वो ये काम कर रहा है। लेकिन आप अपने बच्चे से कहेंगे इधर झगड़ा हो रहा है बेटा, इधर से मत जाना, तुम आपकी से इधर से जाना। उधर झगड़ा होने लगा तो आप कहेंगे इधर। इतने रास्ते आपने कर दिए कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को लड़ना नहीं सिखाया कि ये चैलेंज है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 50 साल बाद हम उसे बचाते रहे। जब सामने वो आया तो उस बेचारे ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं लड़ तो सकता नहीं हूं। तो क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मैं अपना नाम राम प्रसाद से गुलाम नबी रख लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तब वो ये कह देता है, तब आपको लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया। इसलिए लवजहाद का भी शिकार आप हैं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं। मैंने बताया कि ना, माताजी गई हैं कीर्तन सुनने, पिताजी पैसे कमाने गए, घर में कोई भाई नहीं है। वो लड़की जो आपके घर में है भाई, उसके भी मन में बदलते हुए समाज की चीजें हो रही होंगी कि नहीं? वो भी किसी से बात करेगी कि नहीं? उसके बरखिलाफ दूसरे समाज में वो बीमारी वहां क्यों नहीं हो रही और आप क्या क्यों हो रही है? क्योंकि आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत मॉडर्न हैं, उसके बाद ये बीमारी आपकी हो रही है, और इतनी हो रही है कि अब आप चिंतित हैं। आपने अपने कारणों से ऐसे संकट पैदा किए हैं। आपका बस चले तो ये भी कहें कि अब इस पे भी कानून है। कानून के पीछे पड़ गए। कानून को कौन मानता है? कानून तो रेप का भी है, कानून तो दहेज का भी है। कुछ रुक रहा है? जब समाज में एक बड़ी आबादी भीड़ तंत्र में तब्दील हो गई हो, जो सुप्रीम कोर्ट को डराती हो, जो संसद को डराने में सक्षम हो, तब कानून कुछ नहीं करता है, तब समाज को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ठेका है क्या
आरएसएस का ठेका है सिर्फ कि वही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे निकलेगी। ये भारत के बाकी लोग जिनका आरएसएस से या बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, वो क्या हाथ बांध के पीछे खड़े रहेंगे? फेसबुक पे बस बोलेंगे। वो खुद क्यों नहीं कुछ कर रहे? कोई रोक रहा है क्या आपको? अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें भी आप जाके शामिल क्यों नहीं हो रहे? जो बीजेपी का है वो जाएगा क्योंकि वो कार्यकर्ता है, उसको टिकट लेनी है, उसको कुछ बनना है, उसको कैरियर है, इसलिए वो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अहले हदीस का भी आ गया है, बरेलवी का भी आ गया है, देवबंदी का भी आ गया है, सब बाहर आ गए। इस वक्त लड़ाई उनकी मुश्तरका है, इसलिए सब निकल के आ गए हैं। लेकिन अभी भी आपकी लड़ाई है, समाजवादी वाला हिंदू क्यों जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा, इन जाएगा। वो एक ही पार्टी का काम है, एक पार्टी का काम नहीं है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। वो पॉलिटिक्स में है, उनकी पार्टी सत्ता में है, इसका मतलब नहीं सारा ठेका उन्हीं का है। मेरा और आपका जो उसका भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक इस नागरिक के नाते, इस देश के एक समझदार, एक ईमानदार सिटीजन के नाते मेरी कोई भूमिका नहीं है। दंगे होंगे तो पुलिस रोकेगी, जुलूस निकालना होगा तो बीजेपी निकालेगी, हम सिर्फ जो है बैठे बैठे अपने लड़के को अमेरिका भेजने का रास्ता बताएंगे। यह नहीं चलेगा। एक संकट नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है जो बहुत दिन से रुकी हुई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें, सनातनी शक्तियां जैसे जैसे मजबूत होंगी, इस देश में गद्दारों के चेहरों से बेनकाब जल्दी होंगे। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं, सरकारें आएंगी, सरकार चली जाएंगी, कोई पता नहीं है कौन कितने समय तक रहने वाला है। देश तो पहले भी चल रहा था, घिसट रहा था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, कुछ जीते कुछ हारे, ये सब चल रहा था। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए कि जिन समस्याओं को हम, नेहरू जी ने दे दी है, ये गांधी जी ने दे दी है, ये फला ने दे दी है, ये उसने कर दी है, जब उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का समय आ रहा है तो फिर इतनी अगर मगर क्यों हो रही है? फिर इंतजार किसका हो रहा है? पहली बार इस देश में सरकार राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो समाज की जिम्मेदारी क्या है कि पूरी ताकत से खड़े हों और सरकार को यह भरोसा दिलाएं कि हम जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे लिए शायद उसका तत्कालिक कोई फायदा हो ना हो, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए होगा। यह तय होगा कि 20 साल के बाद मेरे बच्चे टोपी लगाएंगे, मेरी बेटियां बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। अगर नहीं चाहते हैं तो ताकत से खड़े होइए। वो कौन है, कौन नहीं है, कैसा है, बुरा है, अच्छा है, यह महत्व नहीं है। इस समय कई सवाल पूछने का समय नहीं है, दूसरे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली का चेयरमैन चिट्ठियां लिख रहा है सऊदी अरब को। 2.5 लाख की रैली निकल रही है उस बांग्लादेश को जिसे आपने चड्डी बनियान पहनना सिखाया है। नंगे घूम रहे थे वो, जिनकी आधी आबादी आपके मुल्क में है, और आपके मुल्क में सत्ता लोभी लोग उनको कह रहे हैं इनको रखो, ये हमारे दबान है, क्योंकि इन्हीं से हमें वोट मिलेगा और इसी हम सत्ता में रहेंगे। यही कारण रहा होगा 1000 साल पहले भारत के गुलाम होने का, जो आज दिखाई देता है मुझे। कैसे कैसे नारे लग रहे हैं इस देश के अंदर, हर राज्य एक अलग अलग बात कर रहा है। कोई यूएनओ चिट्ठी लिख रहा है, आपके लोगों की गिनती ज्यादा है उसमें, वही ताकतें बाहर निकल रही हैं। सबके नाम नहीं लेना चाहता, इतने महान नहीं उनका नाम लूं मैं, लेकिन राष्ट्र को आपकी जरूरत है। और आप समझ लीजिए, हम सब लोग इतने बेहया हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम जरा सा अगर हमारे आदमी में कहीं कमजोरी हो गई, जरा सी कहीं हल्का सा भी वो कमजोर पड़ा, हम पहले लोग हैं जो ये कहेंगे। हम बहुत कह रहे थे यार इतना नहीं करना चाहिए था, देखो देखो इसने इतना ज्यादा कर दिया था, हम इतने मक्कार लोग हैं। हम उसके बुरे वक्त में, क्योंकि ये उसका बुरा वक्त नहीं है, ये देश का और राष्ट्र का बुरा वक्त है। इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है मुझे, न मैं सोचना चाहता हूं, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। हम अगर 5 लोगों को जगा सकते हैं तो 5 को जगाएं, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, हमारे यहां जगे हुए लोग भी सोने का बहाना कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे सम्मेलन
हर दिन होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, सड़कों और चौराहे पर होने चाहिए और खुले में होने चाहिए, ताकि एक बार में लाखों लोग सुने। इसकी यह महत्वता नहीं है कि इसमें कौन बोलने आया है, कौन चीफ गेस्ट है, कोई ना कोई आता रहेगा। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश में 15-20 लोग इसी समय देश के अलग अलग कोनों पे बोल रहे हैं। उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो किसी पार्टी के ऑफिस नहीं गए। हमारा राष्ट्रवाद राज्यसभा की कुर्सी तक महफूज नहीं रहना चाहिए। अब हम राज्यसभा में आ गए तो हमारा राष्ट्रवाद पूरा हो गया, अब हमें सत्ता की मलाई खानी है। उससे पहले हम बहुत राष्ट्रवादी थे। मैंने कई लोगों को रातों रात बदलते देखा है पिछले 6 महीने में, माफ कीजिएगा। एकदम दुकान बंद हो गई है उनकी, अब वो पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं। अब उन्हें उन लोगों में बैठना है जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। अब उन्हें हिंदुत्व की बात करना थोड़ा सा ऐसा लगता है, भाई देखो हमें ध्यान तो रखना चाहिए, इस देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं, तो 6 महीने पहले क्यों बोल रहे थे? इसलिए आपके यहां ईमानदारी नहीं है। 15-20 लोगों में, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल RSN हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, इनमें से कोई एजेंडा है किसी का? रोज टेलीविजन पे आप देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं भाषण चल रहा होता है उनका। किस लिए? क्या सिर्फ 90 करोड़ हिंदुओं में यही 10-15 लोग हैं? क्यों नहीं हर घर के अंदर 2-2 लोग पैदा हो रहे हैं? क्यों हम ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद एक शाम में चाय पीने जैसा है, कोई थोड़ी देर के लिए राष्ट्रवाद भी बात कर लें? कुछ लोगों का राष्ट्रवाद 9 बजे रिपब्लिक टीवी देख के शुरू होता है और 11 बजे कहते हैं बस भारत माता की जय, सो जाओ। राष्ट्रवाद जीना होता है। अगर आपको अपने पे गर्व नहीं है, अपने इतिहास पे गर्व नहीं है, आपको बौनों जिन्होंने गुलाम बनाया है, अगर आप उनको महसूस कर रहे हैं, आप उनको मजबूरी में आपको झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई अपना स्वाभिमान नहीं है। जिसमें स्वाभिमान नहीं होता उसे राष्ट्र की कोई चिंता नहीं होती। उसको किसी भी हालत में रख दो, वो एडजस्ट कर लेगा, वो नाम बदल लेगा, वो धर्म बदल लेगा, वो लड़की की शादी करके एक नया रिश्ता बना देगा और नाम लगेगा, रख लेगा अपना शब्बीर कुमार। वो कुछ भी कर लेगा। अगर जागृत समाज होता तो उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ दिया है। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई, आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया उसने। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत में है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की होगी। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं है। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते। और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती। हम एहसान करते हैं। हमारे दोस्त, बड़े अजीज, बेहतरीन इंसान विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई ताशकंद फाइल। आपको कुछ कुछ चीजों का अंदाजा है? इस बार के
एक बड़ा अवार्ड मिलता है। उस अवार्ड में 2 ही फिल्में फाइनल हुई लंबी 10 फिल्मों में से। एक कोई गिल्ली डंडा फिल्म बनी थी, क्या बनी थी, कुछ गली बॉय, एक वो थी और एक ताशकंद फाइल थी। दुख दूसरा है मेरा, सत्ता बदली लेकिन अभी व्यवस्था नहीं बदली है। जिस मोहतरमा ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी 50 लोगों के साथ में सूड और मक्कार इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर, उस बंगाली महिला वो उसकी चेयरमैन थी। उसने ताशकंद फाइल को इसलिए नहीं लिखा कि उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इस मुल्क में इंटॉलरेंस बढ़ गई है और हिंदू गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो गई है, तो वे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को उसने फाइनल नहीं होने दिया और गली बॉय को दे दिया। कहां कहां लोग बैठे हुए हैं जो अपने एजेंडे को चला रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, आपने कहां देखी? सर हमने मोबाइल पे देखी। अरे मेरे भोले लोगों, ताशकंद फाइल को पिक्चर हॉल में देखने जाते तो उसके 2 रुपए विवेक अग्निहोत्री को मिलते। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग बड़ी मुश्किल में तो हैं, लेकिन हम उनको इनडायरेक्ट भी ताकत नहीं दे सकते। वो किन किन से लड़ रहा है, किन हालात में बना रहा है, और उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेट करने वाली ताकतें उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। लेकिन 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग तय कर लेते कि इसकी फिल्म देखने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा नॉलेज ही बढ़ जाएगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखने को मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार तय कर लेते। वो अब कश्मीर फाइल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं जानता हूं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ढंडोरा पीटा जाए ढम ढम करके तभी होगा। दूसरी ताकतें इतना मजबूत करती हैं उनको कि पैसा वही बट रहा है पूरे उसमें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में खड़ी हुई है, लेकिन जो आपके साथ है वो ताकत में नहीं है। वहां काम उसी को मिलेगा जब उस एजेंडे वाले के पास जाएंगे। 272 स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्हीं से लिखवानी है आपको फिल्म, पैसा घुमा के वहीं जाना है, क्योंकि वो एक मिशन मोड में है, आप फैशन के मोड में हैं। हम अपनी कमियों को समझें। हमसे जो 1000 साल पहले भूल हुई थी मैं नहीं जानता क्या थी, लेकिन लगता है मुझे आज के दौर को देख करके कि कुछ भी नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि हम इस हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देंगे। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी। मैं बहुत कुछ ऐसी बात जरूर कहता हूं कि आपको तल्ख लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर मलेरिया हो गया है तो दवाई कड़वी आपको खानी पड़ेगी, और अगर कैंसर है और कुछ लोग ये कहें कि नहीं 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 तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि वो आपका दुश्मन है। कैंसर को कैंसर कहना सीखिए, अपने अंदर से कुंठा और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कीजिए। आप गुलामों की जनरेशन नहीं है। आपका एक कालखंड आया है, बड़ी बड़ी अमेरिका भी बहुत पहले गुलाम था, सब गुलाम होते हैं। हमारा वो दौर निकल गया, ये पहले यहां से गुलामी निकाली है। जिस दिन आप ये निकालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 500 साल तक 2019 रिपीट होता रहेगा।